अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। आई एम श्योर कि आप लोगों का वीकेंड जो है वो बहुत अच्छा गुजरा होगा। और जो कराची में अभी जुमा गुजरा है वो जुमा तो इतना बिजी था, इतना हैपनिंग किस्म का वो फ्राइडे था, क्योंकि उस दिन हुए कराची में अवार्ड्स, एक मशहूर स्टाइल अवार्ड्स हुए। और हमारी इंडस्ट्री इतनी छोटी सी है, लोगों को भी इंतज़ार रहता है कि कब ऐसे कोई अवार्ड्स का इवेंट हो, फिर देखें किसकी क्या क्या परफॉर्मेंसेज हैं, किसने क्या क्या डांस किए। और सबसे ज़्यादा तो जो हमें इंटरेस्ट होता है वो ये होता है कि किसने क्या क्या कपड़े पहने। बस ये तो हमारी आदत है, आपको पता ही है। हमारे ख़ानदान में कोई शादी हो जाए, सबकी नज़र यही होती है कि इसने कपड़े क्या पहने हुए हैं। जो लोग शादी में नहीं जा सके वो भी आके ये पूछते हैं, अच्छा उसने क्या कपड़े पहने थे। कुछ चीज़ें पिक्चर सामने आ जाती, कुछ पिक्चर सामने नहीं आ जाती। लेकिन ये तो लक स्टाइल अवार्ड्स थे जनाब, और इसमें तो पूरी गेम स्टाइल की थी। अच्छा, इन अवार्ड से ना बहुत से मैं लोगों को देख रही हूँ कि नाखुश भी हैं। कुछ कह रहे हैं कि जी फेयर थे, कुछ कह रहे थे नहीं भी बिल्कुल फेयर नहीं थे अवार्ड्स। वो कहते हैं हमें समझ ही नहीं आई कि ये लोग जिन्होंने इतने ज़बरदस्त किरदार निभाए थे, या ये डायरेक्टर्स बड़े ज़बरदस्त थे, ये ड्रामास बड़े अच्छे थे, इनको क्यों नहीं ऐड किया गया डिफरेंट कैटेगरीज में। वो तो चले एक बहस अपनी जगह, लेकिन वही बात कि जो हमारा इंटरेस्ट होता है कि हम देखें कि अच्छा किसने कैसे कपड़े पहने थे। और भाई हम जज इसलिए करें क्योंकि लिखा होता ना कि स्टाइल अवार्ड्स हैं, तो क्या जो हमारे जितने भी एक्टर्स थे, हमारे स्टार्स थे, क्या वो लोगों को इम्प्रेस कर पाए। वैसे सब बहुत प्यारे लग रहे थे, लेकिन आज हम बात करेंगे अच्छा एग्जैक्टली पहना उन्होंने क्या था। तो इसी वाले से बात करने के लिए, मैं तो जनाब कोई फैशन क्रिटिक तो हूँ नहीं, तो हमने कहा जो जिनकी स्पेशलाइजेशन है इसमें, तो हम उन्हीं को बुलाएं। उबैद अतीक हमारे साथ मौजूद हैं, फैशन क्रिटिक है। अस्सलाम वालेकुम उबैद। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा उबैद, मुझे बताएं, ये जो फ्राइडे को अवार्ड्स हुए कराची में, जिस अवार्ड के अंदर ही स्टाइल लिखा हुआ था, उस दिन आपको कैसा लगा ये अवार्ड, और लोगों की स्टाइल गेम कैसी लगी? सी इफ़ वी सी दैट द होल थिंग, लक्स की बात करते हैं, हम स्टाइल की बात करते हैं, देयर वर सेलिब्रिटीज एक्चुअली हु वर रियली ड्रेस्ड, एंड देयर वर सेलिब्रिटीज एक्चुअली। उर्दू में मैं चाहूँगी, उर्दू में ज़रा बात सॉरी, हाँ उर्दू में बात करेंगे। कुछ सेलिब्रिटीज़ जो थे हमारे, वो बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे तैयार हुए हुए थे और अपने आप को प्रेजेंट कर रहे थे। एंड कुछ सेलिब्रिटीज़ हमारे ऐसे थे जो कोशिश कर रहे थे कि वो अच्छे लगे। देखिए, हम जब भी स्टार्ट करते हैं, मुझे सिर्फ एक चीज़ ये होती है कि हर सेलिब्रिटी को एक बात पता होनी चाहिए कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, कैसी। हाँ, ठीक है। आप कुछ भी पहन सकते हैं, बट डज नॉट मीन कि वो आपके ऊपर अच्छा लगेगा, आप वो कैरी कर भी सकोगे। यस, तो वो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। बिकॉज देखिए, बहुत सारा आपका एक रेड कार्पेट है, यहाँ से आपके पास जो है वो मीडिया वाले लोग हैं, फिर आपको अपना कैरी करना है आउटफिट, सो इट इज़ अ चैलेंजिंग थिंग। तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज ऐसे थे जिनको जो है सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग होती है, बिकॉज आजकल हमारे पास बहुत ईजी है किसी को भी देख रहे। बिल्कुल। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, हमें भी समझना चाहिए कि कोई भी जो भी सेलिब्रिटी है, वो कोई भी आउटफिट पहना हुआ है, वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है। सो जस्ट बी थोड़ा सा काइंड एंड हो जाता है। आई एम नॉट सेइंग दिस कि नहीं भाई इन्होंने बहुत अच्छा किया, लेकिन हमें भी थोड़ा सा मतलब। हाँ बिल्कुल, बात आपने बहुत अच्छी की। तो हमने कहा चलिए, क्योंकि बहुत कुछ तो हमारे स्टार्स इतनी ज़बरदस्त लगी थी। आयशा उमर पे तो मैं आपको क्या बताऊँ, वो क्या लग रही थी। शी इज़ सच अ स्टाइल डीवा कि वो उन्होंने जो पहना हुआ था उनको कैरी करना आता है। और जो कंफर्ट लेवल है ना आपके, जो भी आपने कपड़े पहने हुए, वो आपके चेहरे पे नज़र आ रहा होता है। आपने बहुत अच्छे कपड़े पहने हो, पर आपके चेहरे पे कंफर्ट वो नज़र ना आ रहा हो, तो वो लग ही नहीं रहा होता कि आपके ऑफ है कुछ चीज़। देयर इज अ डिफरेंस एक्चुअली। एक बात होती है कि कपड़े आपको पहनने होते हैं, कपड़े आपको ना पहने। सो जब हम आयशा उमर को देखते हैं, उनका मतलब शुरू से उनकी जर्नी रही है, वो जब भी रेड कार्पेट पर आती हैं वो हमेशा अच्छी लगती हैं। उनको पता है कि उनको क्या कपड़े पहनने हैं, किस तरह कैरी करना है। सो दैट इज आयशा उमर फॉर मी एंड फॉर एवरीवन ऑलमोस्ट। सो जब भी हम उनको कहते हैं स्टाइल आइकन, जब भी हम उनको कहते हैं कि लाइक शी इज अ फैशन डीवा, सो आयशा उमर इज गुड विद दैट। इवन किरण मलिक टू। किरण मलिक, बिल्कुल। अच्छा, मैं चाहूंगी कि जरा हम ऐसे ऐसे पिक्चर्स आना भी शुरू करें। अच्छा, लेकिन उससे पहले मुझे भी बताएं, इससे पहले कि मैं पिक्चर्स की तरफ आऊँ, मुझे ये बताएं कि ये जो लोग इतनी डिस्कशन कर रहे हैं कि नहीं जी, ये हम बड़े स्टार्स को भी देख रहे हैं कि लोगों ने इंस्टाग्राम पे भी जाके कहा है कि नहीं भाई ये फेयर नहीं हुए, तो आपका वैसे इस पे क्या टेक है? सी देखिए, उसके ऊपर हम कुछ कह नहीं सकते कि फेयर हुए नहीं हुए, वो लेट ऑडियंस डिसाइड एंड द सेलिब्रिटीज एंड द स्टार्स। वी आर हियर फॉर द आउटफिट्स एक्चुअली, फॉर द स्टाइल कि किसने क्या पहना, किसने क्या नहीं पहना, कौन अच्छा लग रहा था, कौन अच्छा नहीं लग रहा था। ये मजा आता है। मैं भी अक्सर शादियों में जाके, किसी शादी में आप लोगों को नहीं भी जानते, तो मैं फिर लोगों को देख के खुश होती है कि अच्छा किसने कपड़े क्या पहने हुए। मॉल में भी जाऊँ तो मुझे अच्छा लगता है जब बहुत मज़े का ड्रेसअप होके आए हो। तो ये तो थे स्टाइल अवार्ड्स से। तो ज़रा पहली पिक्चर ज़रा चलाएं, फिर उस पर हम देखते हैं कि उबैद कैसे उनको कमेंट करेंगे, रेट करेंगे। पहली पिक्चर जी, पहली पिक्चर ही यमुना जैदी की आ गई है भाई। फॉर मी शी इज़ अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस, सच अ प्रिटी फेस। मतलब आप उनको देखें, खूबसूरत पर्सनैलिटी उनकी, खूबसूरत उनका फेस,
द ओनली प्रॉब्लम दैट आई सी विद दैट आउटफिट इज द केप एक्चुअली। वो जो उन्होंने दुपट्टा पहनाया है वो उसकी जरूरत नहीं थी। आइदर शी कुड हैव गॉन विद अ नाइस आउटफिट कि वो पूरे का पूरा सूट होता, या फिर देखें एक चीज़ हो जाती है जिसने भी इनके देखें सेलिब्रिटीज़ को एक बात समझने की ज़रूरत है कि क्या चीज़ आपके पास अच्छा लगेगा, क्या चीज़ आपके पास अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। युमना आई डोंट नो उनके साथ क्या इशूज़ आते हैं, बट अगर हम उनके ओवरऑल लुक देखें, उनके शूज देखें, उनका पूरी की पूरी चीज देखें, उनका हेयर काले पहने हुए, यस, और उनका जो हेयर स्टाइल भी है वो भी उनके ऊपर वर्क नहीं कर रहा। शी इज अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस, आई लव हर, बट वो चीज यस वो लुक नहीं आ रहा। अच्छा, मैं वैसे ये हैरान हुई थी क्योंकि युमना, दिस इज नॉट द वेरी फर्स्ट टाइम कि युमना किसी स्टाइल अवार्ड्स में आई हैं, तो आई एम श्योर कि जो जितने भी डिजाइनर्स हैं दे वुड बी डाइंग कि भाई युमना हमारे कपड़े पहने, ताकि पूरे साल पे वो फ्लॉन्ट कर सकें कि जब युमना को अवार्ड मिला तो युमना ने हमारे कपड़े पहने हुए थे। लेकिन मैं भी जब देख रही हूँ मैंने कहा ये जो वेलवेट की पैंट उन्होंने पहनी हुई है, वेलवेट का एक टॉप था, फिर वो जो लेस लगी हुई थी उसके ऊपर, वो लेस बाबा फोल्ड भी हो रही थी, फिर ये जो दुपट्टा था आई डोंट नो ये क्या था, उसके ऊपर वो जो मोती वाली जो मोतियों की जो लेस लगी हुई थी, वो बहुत मुझे लग रहा था कि नहीं कि मतलब ये युमना ज़ैदी अवार्ड के लिए कपड़े थे। Sorry to say this, it's a mess. I mean, कहाँ युमना ज़ैदी, हाँ ये पूरे का पूरा लुक जो है वो उनके लिए उनके ऊपर वर्क नहीं कर रहा है। हाँ, तो वो मैं डिटेल नोट की थी, मैंने कहा ये क्या हुआ है, मैंने कहा युमना ज़ैदी को तो कोई भी मतलब मुझे आप कहते हैं युमना ज़ैदी, आई लाइक ओ वाओ, युमना ज़ैदी के कपड़े डिजाइन करने और प्रेशर ही बड़ा है। क्योंकि एक चीज़ बिकॉज एक चीज़ हो जाती है, आपको एक चीज़ समझनी चाहिए, जो चीज़ आपके ऊपर अच्छी लगी आपको उसके ऊपर अपना स्ट्रेंथ के ऊपर खेलना चाहिए। हाँ बिल्कुल। अच्छा जी, जो हमारी जो दूसरी आर्टिस्ट है जिन्होंने देखते हैं कपड़े कैसे, आयमा बेग के कपड़े जी, आयमा बेग की तरह। अच्छा देखिए, आयमा बेग और माया अली का वो दोनों सेम लग रहे थे, बट द बेस्ट पार्ट वाज दे वर सिलेक्ट, मतलब दे वर ओके विद दैट। हाँ, पहली एक्ट्रेसेस थी जिसने कभी कोई इस तरह नहीं किया, दोनों की वीडियो साथ बनी हुई थी, दोनों हंस रहे थे। आयमा के साथ मुझे आयमा के हेयर से मसला था, आई मीन she could have done better actually. She's a big star, she's a big singer, people are like crazy about her, ठीक है। जब ये स्टार्ट किया था अवार्ड से पहले इन्होंने एक अपना ऊपर जैकेट पहना हुआ था, जो इसका बेसिकली जो असल में है, अगर वो जैकेट होता वहाँ पे सो ये लुक और अच्छा हो सकता। वाकई वो जो जैकेट थी वो इतनी वो बहुत जबरदस्त थी। अच्छा, ये वाकई बिल्कुल माया और आयमा के एक जैसे कपड़े हो गए थे। मैं कलर्स तो देख ली थी, इवन तूबा वाज वेयरिंग अ सिमिलर थिंग, तूबा, आयमा एंड माया। अच्छा, बट तूबा के मुझे बाल ये क्यों इतना क्या फैशन चल गया कि कस के बाल बना लेने हैं, मतलब क्यों, व्हाई? देखिए एक चीज होती है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि सेलिब्रिटीज जाते हैं वो तैयार होकर आ जाते हैं। नो, वी हैव स्टाइलिस्ट, वी हैव लाइक यू नो डिजाइनर्स। थैंक यू फॉर सेइंग इट। ठीक है, तो उसमें होता ये है, लेकिन अगेन वही वाली बात, आपको पता होना चाहिए कि आपके ऊपर क्या चीज वर्क करेगी, क्या चीज वर्क नहीं करेगी। दूसरा, अगर हम सोशल मीडिया पे जाए, लोग कहते हैं कि आप शवा कमीज से पहनते, आप लोग साड़ी नहीं पहनते। हिबा वाज वेयरिंग इट, पर हिबा मुझे ना वो मुझे श्रीदेवी की याद, मैं जरा नेक्स्ट जरा पिक्चर पे, अगर हिबा की तो हिबा की पिक्चर है। अच्छा, अभी माया की पिक्चर है, माया की जरा पिक्चर दीजिए जी। ये सी माया वाज लुकिंग नाइस अगेन, वो जो एक इनका जो स्कर्ट नीचे जो टेल आ रहा है, ज़ैन के कपड़े हैं, ज़ैन इज अ गुड डिजाइनर, लाइक ही इज एन अमेजिंग विद दैट। आई विश हेयर स्टाइल कुछ और होता, जाने कि बाल बिल्कुल स्लीक हेयर स्टाइल से, and that tail is just not working for me. मतलब वो उसकी जगह कुछ और होना चाहिए था, like she's a pretty face again, she is a big star, a nice sleek, you know, something, a nice lower skirt, something that would have done. अच्छा, नेक्स्ट पिक्चर जनाब है हिबा बुखारी की। अच्छा, हिबा को देख के ना मतलब उन्होंने इतनी, मुझे था कि कोई बंदा साड़ी पहने, बिकॉज आई एम साड़ी पर्सन, तो I love साड़ी, हाँ, लेकिन मुझे इनको देख के वो जो वो कहते हैं ना, ओ वाओ, मुझे फिल्मी ज़्यादा लगा, मुझे लिटरली श्रीदेवी याद आ गई। क्या आपको वैसे क्या चीज़ लगी इसमें? देखिए एक चीज़ होती है कि लेस इज मोर। यस, अगर आपने साड़ी पहनी, ज़रूरी नहीं आप उसके साथ इयररिंग्स भी पहने, आप उसके साथ जो है ना रिंग्स भी पहने, यू कैन हैव अ स्टेटमेंट इन योर साड़ी एज वेल। लेस इज मोर, मीरा सेठी का कितना मीरा सेठी ने पहना हुआ था, देन वी हैव लाइक अदर पीपल टू। सो यहाँ पे ना ये लग रहा है कि आप किसी शादी से होकर आ रहे हैं या शादी में जा रहे हैं। हाँ, आफ्टर ऑल इट्स अ लाइफस्टाइल अवार्ड्स जी। हाँ। अगर आप बात करते हैं कि इंडियंस में भी लोग वो साड़ी पहनते हैं, लेकिन उनके पास स्टेटमेंट इयररिंग्स होती हैं, उनके पास स्टेटमेंट नेक पीसेस होते हैं। यहाँ पे साड़ी की वो जो एक पल्लू जिस तरह से गिरता है ना, तो वो भी बड़ा मैटर कर रहा था, वो ग्रेस कैसे ऐड करता है, कि आपने कैसे उसको किया है। आई टोटली अंडरस्टैंड कि आपको कवर करनी है सारी चीजें, बिकॉज ट्रोलिंग बहुत होती है, ठीक है, बट अगेन अगर आपको कवर भी करना है तो आप पूरे एक अच्छे तरीके से ग्रेसफुल भी हो सकते हैं। हाँ, अब नेक्स्ट पिक्चर पे आते जी। अच्छा, एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं ना हमेशा बोर हो जाती है, बंदे सिर्फ खाली सूट्स क्यों पहन कर आ जाते हैं। फहाद मुस्तफ़ा बहुत अच्छे लगे थे, वो जो अंदर से इनके फ्रिल्स आ रहे थे कॉलर के। See again, Fahad Mustafa, it's just like he was experimenting, ठीक है, because उनकी अपनी personality, उनकी अपनी एक fan following। जी। It was not a boring suit actually on the red carpet। हाँ। Some people might like it, some people might not like it, ठीक है।
बट ही प्लेड दैट थिंग। उन्होंने कहा कि मुझे रिस्क लेना है, मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है, वो इस तरह चीज़ें करते हैं। So I guess at least he was experimenting. It was a good thing. हाँ, मुझे अच्छा लगा। Because you need to be different. Proper. मैं glasses का फेवर में नहीं हूँ। अच्छा। But लेकिन it was perfect. Like हमने शायद पिक्चर्स ऐसी ऐड नहीं की कि हम जरा आपको थोड़ा बहुत क्लोज इनकी पिक्चर दिखा सकते हैं, वरना मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है कि खाली से सूट पहन के नहीं आते। वो उनको जो उनके अंदर शर्ट के अंदर डिटेलिंग थी, he was playing with that and it was good. वो उनके ऊपर वर्क कर रहा था। वैसे we love फहद मुस्तफा, मतलब एक बंदा जिसके लिए आप खर्च करके पैसे जाएंगे सिनेमा में। बहुत स्ट्रांग उनकी पर्सनालिटी जब बात करते हैं ना, so that is the thing. वो खड़े होते हैं वहाँ पे और आपको लग रहा होता है कि यस, वो हमारा रॉक स्टार है, वो चाहे गेम शो करे कुछ भी करे, वो रॉक स्टार ही लगते हैं। हाँ, नेक्स्ट कौन है हमारे पास? ओ सईफा जब्बार, ये भी वैसे मुझे तो बहुत अच्छी लगी। देखिए मैं एक बात आपको बताऊं, जिन्होंने ये जो आउटफिट पहना ना, इसकी कंस्ट्रक्शन जो है ना वो बड़ी अमेजिंग हुई बहुत। हाँ, क्योंकि हम लोग जब पाकिस्तान की कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं गाउन सुखा की, तो वो इतने अच्छे तरीके से नहीं होता। तो शी वाज लुकिंग नाइस एंड गुड, प्लस पाकिस्तानी डिजाइन पहना उन्होंने। जी। वाओ। और दूसरा चीज़ ये कि कोई भी इसके ऊपर अगर आप देखें, उन्होंने कोई ओवर एक्सेसराइज नहीं किया अपने आप को, ना कोई इयररिंग्स हैं ना कोई। सो इट्स ऑल अबाउट स्टाइलिंग। वो जैसे खड़ी में हाथों की प्लेसमेंट देखें, शी इज अ मॉडल, लाइक शी वाज अ मॉडल, शी नोज हाउ टू कैरी हरसेल्फ। अच्छा, ये आपने मॉडल्स की बात की ना, फॉर्मर में इनसे पुरानी बहुत सारी मॉडल्स को देखते हैं जिनको अभी तक हम कह रहे होते कि गेम समझ में नहीं आई, बट सहीफा तो बहुत ही प्यारी लगती। नेक्स्ट कौन है जी, वो देख लेते हैं। सबा कमर। Sabah is a sweetheart. I really like her because she is very warm. But again, I don't know. That coat was not working. वो जो एक फ्रिल वाला जिनका आ रहा था, उसकी जगह कुछ और हो सकता है। She was wearing शला चतू तो। जो इनको इन्होंने अवार्ड लिया था सेकंड वाला, जो इन्होंने साड़ी पहनी थी, शी वॉज लुकिंग ड्रॉप डेड गॉर्जियस, ड्रॉप डेड गॉर्जियस इन दैट साड़ी। उसे बहुत प्यारी लग रही थी। मेरा सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, अगर उस कोट की जगह ये जिन्होंने ये जो पूरा केक बनाया जो साय के साथ किया, उसकी जगह कुछ और होता तो एंड द हेयर स्टाइल। रेस्ट आई लव सबा, बट इससे वी ऑल लव सबा। अच्छा, नेक्स्ट हमारी जी सहर खान। सहर का आपको कैसे लगा? Sir was ऊपर से नीचे तक all covered, like the whole thing white. Just give me a break, give me color, something कि थोड़ा सा तो उसमें diversion हो। Fitting was bad, sleeves का वो समझ नहीं आ रहा कि कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है। ठीक है, she's a good actress, no matter what. But आपका एक पे मतलब you know like it's just new, like you were like going in that zone, so you have to really work on that. हाँ, मेरे ख्याल से जो next Star Awards में इनकी गेम बिल्कुल डिफरेंट होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट for the best. ओके, अच्छा यहाँ पे इसमें हम देख रहे जी, इसमें हम देख रहे हैं हमारे पास है यासिर हुसैन है, हमारे पास हिरा एंड अरसलान है, एंड देन वी हैव अहमद एंड हिज वाइफ फातिमा। हाँ, तो यासिर की बात करते हैं। यासिर वाज वेयरिंग हुसैन रिहाज न्यू ब्रांड। एक्चुअली मुझे जो प्रॉब्लम थी यासिर के, उससे दैट बैग एग्जैक्ट रेड कार्पेट पे आप पोस्ट करते हैं यासिर, एंड देन उसके बाद आप रख देते हैं। हुसैन को मेरे पूरी लुक कैरी कर लो, ये मेरे शूट में बैग था, आप भी बैग ले जाओ। तो वो बैग हटा देते हैं। इट वाज अ नाइस ड्रेस, हुसैन इज गुड विद हिज डिजाइन, सो आई लाइक इट। ड्रेस आई लाइक्ड इट। हां, अरसलान वाज लुकिंग नाइस, हिरा वाज लुकिंग नाइस, बट अगेन हिरा कुड हैव डन बेटर एक्चुअली। उन्होंने मतलब कुछ अलग हो सकता था, बिकॉज़ शी लुक्ड कंफर्टेबल इन व्हाट शी वाज लुकिंग लाइक इफ दे बोथ आर लाइक दे आर यू नो लाइक स्टैंडिंग टुगेदर, दे आर लुकिंग परफेक्ट, like they're looking nice, good. अच्छा, फातिमा के बारे में क्या कहेंगे? फातिमा को मुझे लगता है कि उन्हें जो है ग्लासेस नहीं पहनने चाहिए थे, और वो the whole टेल, it was somehow replica of an Indian actress actually. उन्होंने भी इसी तरह का पहना था, मुझे ऐसा लग रहा था। और अहमद अली भट्ट का वो कोट था, तो हम देख चुके हैं उनको। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, नेक्स्ट प्लीज जी, नेक्स्ट दिखाइए। ओ, कैफी खलील, कहानी सुनो। आई मीन दिस बॉय इज जस्ट मेकिंग अस प्राउड। इतना ही काफ़ी है मेरे लिए, वो रेड कार्पेट पे खड़े हुए। और एक और चीज़ सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे सिंगर्स हैं, बहुत सारे पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ हैं, दे डोंट एक्सपेरिमेंट विद द कलर, यू नो, कि हमें ये ब्लैक चाहिए, हमें ग्रे चाहिए, हमें ब्लू चाहिए। ही इज़ वेयरिंग वाइट विद दैट एम्बेलिशमेंट जो उनके कोट पे हुआ है। ही इज़ लुकिंग परफेक्ट। एंड उसके ऊपर जब मेरी डांस परफॉर्मेंस चली थी, ही वाज वेयरिंग अ पर्पल सूट टू, लाइक लेवेंडर कलर का था। तो the boy is like killing it actually, so it was 10 on 10 for me. लेकिन अच्छा लग रहा है क्योंकि स्टाइलिश ने उनको स्टाइल किया, तो वो कंफर्टेबल नजर आ रहे हैं। आपको एक पर्सनालिटी दिखानी होती है लोगों को। यस, हाँ, द बेस्ट है मुझे लगता है वो। हाँ, नेक्स्ट वीक किसकी पिक्चर्स हमारे पास? अच्छा, अली जफर उनकी वाइफ आयशा की। मुझे लगता है कि आयशा का आउटफिट का जो था वो मुझे लाइक देयर वाज जस्ट सम प्रॉब्लम, आई डोंट नो, आई एम नॉट गोना से कि ये बुरा आउटफिट है या कुछ है, बट देयर वाज सम प्रॉब्लम, लाइक शी वाज नॉट कंफर्टेबल इन दैट। अली जफर इज लुकिंग सेम एज ऑलवेज। नेक्स्ट जरा दिखाएं। ओह, दनानीर नीड्स टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि मतलब कुछ जो है ना, मतलब यू नीड टू
गो फॉर लाइक लेस इज मोर अगेन, मतलब आपका आउटफिट कंस्ट्रक्टेड होना चाहिए अच्छे तरीके से। वो मुझे लगा कि जब वो अवार्ड पे भी जा रही थी, चीज कर रही थी, इट वाज जस्ट नॉट देयर, लाइक इट वाज नॉट वर्किंग। अच्छा, हम हर अवार्ड शो में जब किसी भी स्टाइल अवार्ड्स के लिए जा रहे होते हैं तो क्या हम दिमाग में कैंस अवार्ड्स रख के जाए कि जी हमारे पीछे यूं लड़की हो, कपड़े की भरमार हो, पता नहीं कई गज अटैच कर दिए जाए, ये जो टेल हम ऐड स्पेसिफिकली कर देते हैं। होता ये है कि मोस्टली जब हम रेड कार्पेट की बात करते हैं, लोगों को ये होता है कि हम जाएंगे, हमें स्टेटमेंट बन, ठीक है। So in that process they have stylists, then they have these like makeup artists, then they have their own like you know कि मुझे इस तरह का चाहिए विजन। ये चीज़ भूल जाते हैं कि आपको भी देखना होता है वहाँ पे कि आप क्या उस चीज़ में फिट हो सकते नहीं हो सकते। किसी से पूछे कि आप लोगों ने अपने आउटफिट ट्राई करके वॉक करके पहना था पहले लाइव जाने से पहले, देयर विल बी हार्डली एनीवन। सो वो चीज़ भूल जाते हैं क्योंकि रेड कार्पेट बहुत मैसी होता है। अच्छा, कई तो मुझे एक्ट्रेसेस के कपड़े से जैसे प्रॉम, हाँ, जो दनानी का तो यही लग रहा था कि कॉलेज की पार्टी में आई हुई है, ऑल्दो यू आर एन अवार्ड विनर, लाइक आपको अवार्ड मिला है, सो आइदर जस्ट बी ड्रेस नाइसली, आई डोंट नो। नेक्स्ट पिक्चर किन की है जी? अच्छा, ओके, आई नीड टू मेंशन दिस वन थिंग, आई वांटेड टू से दिस, मुझे ये कहना था, ये दूर फिशा का मतलब अगर आप देखें इसका क्रेडिट इनकी स्टाइलिस्ट को जाता है, सरावीर है, शी इज वेयरिंग एलान। आप ये देखें कि पूरे को पूरा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है उनका, पूरे को पूरा, इट्स वेरी ब्लेंडेड, बाल, एवरीथिंग ब्यूटीफुल, इट इज ब्लेंडेड लाइक अमेजिंगली। अगर मुझे बोलना पड़े कि द बेस्ट लुक, सो इट विल बी हर। हाँ, मुझे भी मतलब मैंने इनकी एक्टिंग नहीं देखी है, मैं ड्रामा ज़्यादा नहीं देखती, बट दुरे फिशा आई जस्ट सो लव, मुझे तो मोहब्बत हो गई इस लड़की से कि इसने एक तो स्किन इतनी खूबसूरत, बाल ज़बरदस्त, स्माइल, और जिस कंफर्ट के साथ उन्होंने कपड़े कैरी थे, ब्यूटीफुल। आई जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग कि ये होता है जब आपकी एक टीम वर्क होती है, व्हेन यू ट्रस्ट योर स्टाइलिस्ट एंड स्टाइलिस्ट जो है वो अपना विजन जो अपनी सेलिब्रिटी के साथ रखता है, सो इट वाज अ विन। अच्छा जी, रीमा जी इज रीमा जी, लाइक शी इज अ लेजेंड। आई मीन कुछ और हो सकता था, मुझे लगता है कि बहुत मजेदार साड़ी होनी चाहिए थी रीमा जी की। इनका अपना पर्सनल स्टाइल इतना अच्छा है, आप इंस्टाग्राम इनका देखें, जब ये जा रही होती हैं अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती हैं, चीजें कर रही होती हैं, शी इज ऑलवेज ड्रेस्ड नाइसली, सो थोड़ा अच्छा हो सकता है कि मैं कुछ कहूंगा। ये तो वो है, मतलब देखा जाए तो रीमा जी तो उन्होंने तो लोगों को पहनना सिखाया है अपनी फिल्म्स के थ्रू, अपने जितनी स्टाइल, शी इज स्टिल रेलेवेंट, पीपल यस, सो दैट इज द थिंग, यू नो, दैट इज रीमा फॉर अस। आई नो योर पॉइंट। हाँ, अच्छा, आगे चलते जी, आगे कौन है? हानिया इज सो लाइक यू नो, इनकी जो एनर्जी है ना वो, मतलब आप बैठेंगे और आप भी उस एनर्जी के पार्ट हो, ठीक है। हानिया प्लेड सेफ, लोगों को लगा कि नहीं इनको कुछ और करना चाहिए था, इनका टिकटॉक का गेम बहुत अच्छा होता है सोशल मीडिया पे। I mean, social media shows are there. Like she wanted to have this. Like she is Hania after all. She knows how to do it. और अगर आप उनकी पिक्चर्स भी देखें तो वो अच्छा लगा था. She could have done better, but again for me it's just okay, fine. हाँ, प्यारी है, मैं ना आप ये कह सकते बुरा लग रहा है, ना आप कह सकते अच्छा लग रहा है. It's just like Hania is Hania. कुछ भी पहन लूंगी ना, मैंने तो प्यारी ही लगना है. Yeah. तो she could have done better actually, but again it was a safe move, like you know move. Yeah. अच्छा जी, नेक्स्ट पिक्चर हमारे पास किन की है जी? सुनीता और हसन की है. सुनीता was looking amazing. सुनीता, she should be add like on that list जहाँ पे हम बोले कि इन्होंने बहुत अच्छा करा. मैंने सुनीता and like I mean that yeah. हसन दोनों बहुत कॉम्प्लीमेंट करते रेड कार्पेट के ऊपर. अगर आप देखें, she was dressed amazingly. Oh, she knows perfectly because she's a former model. She knows how to do it. वही बात, बहुत सारी फॉर्मर मॉडल्स को फिर भी नहीं पता आगे पता नहीं पिक्चर आ रही कि नहीं आ रही. आगे जी पिक्चर करें जी. ओ सरवत. अच्छा, मैं बताऊं इससे पहले उबैद आप कुछ कहें. मैंने कहा भाई सरवत ने ये क्यों पहना? सरवत तो इतने अच्छे कपड़े पहनती, इतना खुला से चोला. देन बाद में आई गॉट टू नो, क्योंकि हमें तो पता था हमारे शो में, लेकिन फिर उन्होंने कल जो बताया कि शी इज एक्सपेक्टिंग. So it was a safe move. मतलब हो सकता था, लेकिन I mean it's okay. Yeah. I want to say one thing about we were discussing models. So हमारे पास दो models ऐसे थे. एक महाती जिन्होंने मॉडल का जीता था अवार्ड. She was wearing Zahir, and then we had Nimra. Nimra and Maha, they were looking amazing. Nimra and then, yes. And we need to mention one more thing. After 21 years, like हमें 21 years लगे एक female photographer winner हासिल करने में. नकवी जी. So we need to celebrate that thing, Alina Naqvi. Oh yes, like, you're absolutely because she was looking good. She was herself, her personality. I mean, and ऊपर से उनको अवार्ड मिला. It is a big thing. हमें 21 साल लग गए. मतलब it is a huge thing. अभी तक बिल्कुल. So I want to mention these three women, like they were looking, and Vanessa. वेनेसा तो I mean, अच्छा वेनेसा तो खैर है ही माशाल्लाह, वो स्टाइल सच में स्टाइल दीवा है. फिर हिरा तरीन, हमारे को वो कितनी प्यारी लग रही थी. Because they know how to do it. They know like how to carry like outfits. They know what is the like the you know the tone of the room actually. Like जब वो रेड कार्पेट पे जाए, उन्हें पता है कि उन्हें कहाँ किस तरह क्या चीज़ करनी है. हाँ, मतलब जो आउटफिट भी उनको देख रहे हैं, अच्छा आउटफिट उनको देख के जैसे डिजाइन किया, और उनको पता है वो कुछ भी पहन लेगी, वो
वो गेम उसकी अप कर देंगी। तो जैसे हमने हिरा की बात की, हमने आयशा की बात की, देन धुरे फिशा है। अच्छा, कौन सबसे आपको लगा कि ज़बरदस्त इनके अलावा जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त, फिर देन सहीफा जब्बार वाज द वन। वी हैव लाइक, हमने लड़कियों की बात की, हमने लड़कों की बात नहीं की, हमने लड़कों में से फात भाई की बात की थी। Then we have Imran Ashraf, like he was wearing, like अब लोग बोलेंगे सूट पहन के चले गए, नहीं भाई, it's just like you need to look good, and he was looking good in that white outfit. And then we have another one, you know, like sorry, Farhan. He was looking good. It was very different actually, like not like typical suit, but he was looking good. So yeah. अच्छा, फरहान से मुझे फिर याद है कि उन्होंने भी जो पिक्चर अपलोड की है तो वही उनके लिए बहुत सारी दुआएं, बिकॉज उर्वा इज एक्सपेक्टिंग। सो एक कपल जिसको हमने देखा कि बड़ी चीज़ों से गुजरा, लेकिन बहुत खामोशी से, बड़ी ग्रेसफुली एक अच्छे टाइम से गुजरा। मतलब अच्छे टाइम से तो नहीं, लेकिन जिस टाइम से भी गुजरा, लेकिन उसके बाद फिर इनकी पिक्चर साथ देखी है, नाउ शी इज़ एक्सपेक्टिंग। सो बहुत सारी दुआएं उर्वा के लिए एंड बहुत सारी दुआएं सरवत के लिए, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर एक्सपेक्टिंग। सो अल्लाह पाक जो है ना, वो उनके लिए चीज़ें आगे से आसान करे। बड़ी अच्छी लगी थी। और मैं चाहती कि स्पेसिफिकली ऐसा भी गाउन होना चाहिए था कि जिसमें आपने जो है ना वो बेली फ्लॉन्ट करते हैं, तो कितना क्यूट लगता है। बट देखें आप, हम तो करवा दें या लोग कर लें, बट द थिंग इज कि हमारे पास एक सोशल मीडिया पे जो एक आर्मी है ना, वो आपकी, हमें लगता है वो बहुत अब्यूज और बहुत मेंटली एग्जॉस्टिंग होता है लोगों के लिए। हम तो कहते हैं आप ये पहन के चले जाएं। एक चीज़ हमारे पास सबसे ज़्यादा जो मसला आ जाता है ना अवार्ड्स का, सेलिब्रिटीज़ का, वी डोंट हैव प्रॉपर चैनल्स, लाइक वी डोंट नो लाइक हाउ टू डू इट। जो हमारे एस्टैब्लिश सेलिब्रिटीज़ हैं उनके पास बहुत ऑप्शंस हैं, जो हमारे इमर्जिंग टैलेंट हैं या जो हमारे नए मॉडल्स हैं, उन्हें नहीं पता कि किसके पास कपड़े लेने जा रहे हैं, किसको क्या पहनना है। बहुत सारे लोग नहीं प्रेफर करते कि हम किसी को पहनाएं। मेरा सिर्फ एक ही एडवाइस होगी, अगर आपको कोई कपड़े नहीं दे रहा, यू डोंट नीड देम, go for it, make your own thing and just show them like you know कि इस तरह भी हो सकता है। मतलब फिर लेकिन yeah, you build your own thing। पर युमना को तो मिल सकते थे कपड़े, युमना को मिल सकते थे। मुझे नहीं पता। I mean someone stuck in Yumna। Thank you so much उबैद, पहली बार शो में आया, बहुत मजा आया उबैद से बात करके। मैं एक छोटी सी ब्रेक लेने जा रही हूँ। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो 90 की ड्रीम गर्ल्स आज हमारे साथ मौजूद है, कहीं मत जाइएगा। जी, तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वो बच्चे जो कि 80s और 90s के बच्चे हैं ना, उनके लिए टेलीविज़न की जो कहते हैं ना कि मेमोरी है, जो PTV की जो मेमोरी है, वो बिल्कुल डिफरेंट मेमोरी है। क्योंकि उस वक्त एक ही चैनल था, एक और चैनल आ गया था STN, वो भी था जिसको बाद में NTM और STN, उसी में कंफ्यूज रहते थे। फिर इंडस भी लेटर ऑन आ गया था, लेकिन वो टाइम इतना अच्छा था, उसमें इतना अच्छा क्वालिटी वर्क होता था कि सारा दिन तो चीज़ें चलती नहीं थी, शाम में चीज़ें आना शुरू होती थी। आप सारा दिन अपना काम करते थे, स्कूल भी जाते थे, और रात में, शाम में जब आपके घर वाले टेलीविज़न देखने के लिए बैठते थे, तो जो ड्रामाज आते थे वो इतने क्वालिटी के ड्रामाज थे। वो जो एक्टर्स थे वो ऐसे एक्टर्स थे कि हम उनसे सीख रहे होते थे कि बात कैसे करनी है, उठना बैठना। लिटरली वो जो एक्टर्स थे उन्होंने सिर्फ ड्रामास में काम नहीं किया, उन्होंने एक तरीके से ग्रूमिंग की उस टाइम के लोगों की भी और आने वाली जनरेशन्स की भी, जिनमें कहीं ना कहीं हम भी आते हैं ऑफ कोर्स। उसमें इतना ज़बरदस्त क्वालिटी काम हो रहा था क्योंकि एक ही चैनल था, सबका फोकस उसी पे था, और वहाँ उस चैनल पे आना ही बहुत बड़ी बात होती थी क्योंकि आपको प्रॉपर ऑडिशन से गुजरना पड़ता था। और उस टाइम जो लोग हिट थे वो सही मानों में हिट थे, क्योंकि देखिए तो सोशल मीडिया अब आया है, ये टिकटॉक अब आया है, ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, तमाम तो चीज़ें अब आई है, लेकिन उस टाइम पर हिट होना वॉज अ बिग थिंग। और समहाउ ऐसी यही बात है कि वो चेहरे इस वक्त हमें याद हैं, वो हमें आज भी याद हैं। वो हमारे आज के फेमस चेहरों में मिक्सअप नहीं होते, वो ऐसे चेहरे थे। आज हमारे साथ हमारे शो में मौजूद हैं ऐसे ही इसी टाइम किसी एरा की अगर हम बात करें, जो ड्रीम गर्ल्स थी, जिन्होंने अपने करियर का उस वक्त आगाज़ किया था। मतलब इतनी खूबसूरत आती थी, और उनका फ़ैशन, उनके बात करने का अंदाज़, उनके कपड़े, एवरीथिंग। क्योंकि जो मैगज़ीन कवर्स होते थे, ये अभी थोड़े पहले हम जो फ़ैशन डिस्कस कर रहे थे, तो लोग इनसे ही फ़ैशन सीखते थे। जितने भी मैगज़ीन कवर्स होते थे वो इनके होते थे, जो रिसालों वो इनके ही होते थे, और लोग देखते थे कि अच्छा इन्होंने क्या पहना है, ये चीज़ कैसे कैरी कर रहे हैं। हमारे साथ शो में मौजूद हैं सवाहत बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी आप? ठीक ठाक हैं? हमारे साथ आज गज़ल सदीकी साहब भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। और हमारे साथ महक अली भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक। ये हमारी वो एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने
प्राइम वो ज़बरदस्त टाइम देखा है कि मतलब जिसे हर बंदा बात कर रहा था कि वो क्या वो वही वक्त था, तो वही वक्त था। और समाव अभी भी हमारे पास जितने भी आपके सामने एक्टर्स आते हैं वो ये बात करते हैं कि भाई वो जो एरा था ना वो मुख्तलिफ था। वो क्यों था, जिनसे इनसे भी पूछेंगे कि ये भी बताएं। अच्छा, सबसे पहले तो महक जी मैं आपसे पूछूंगी, आपके करियर का जो है वो आगाज़ कैसे हुआ? सोचा समझा वैसे आपने था कि मैंने एक्टिंग करनी है, या फिर किसी को पसंद आ गई उन्होंने करी? बिल्कुल भी नहीं, सोचा भी नहीं था, बिल्कुल भी ऐसा कुछ जहन में नहीं था। इत्तेफाक से आप कह सकती हैं कि हमारे डायरेक्टर हैं काजिम पाशा, उन्होंने मुझे देखा, उनकी मिसेज और वो कहीं उन्होंने मुझे देखा और ऑफ़र की। बट आई स्टार्टेड माई करियर फ्रॉम कमर्शियल। तो बेस्ट प्रोडक्ट पहली मिली और बहुत अच्छी प्रोडक्ट थी, उसके बाद दूसरी प्रोडक्ट वो भी बहुत अच्छी थी। अगर मैं नाम लूंगी तो फिर उनकी पब्लिसिटी हो जाएगी। लेकिन महक जी आपको परमिशन घर से मिल गई थी कमर्शियल करने की? उसके पीछे मेरी मदर की फ्रेंड थी, तो वो उनका लिंक था, इसलिए आसान हो गया। बट माई फादर वॉज काफ़ी अच्छे मतलब ख्यालात के थे, वो बहुत नैरो माइंडेड नहीं थे। और उनके रूल्स को मैं अब तक फॉलो कर रही हूँ। जब वो कुछ उन्होंने कहा था कि आप शोबिज़ में तो जा रही हो लेकिन आपने ये ख्याल रखना है। और वो क्या क्या चीज़ें थी ज़रा बताएं हमें भी। किन किन चीज़ों का ख्याल रखना था? वो यहाँ बैठ के बहरहाल एनीवेज उन्होंने मुझे कहा कि आप शोबिज़ में तो जा रही हो बेटा, लेकिन देखो हम लोगों को आई हैव अनदर सिस्टर, मेरी बड़ी सिस्टर हैं, हम 2 ही बहनें। लेकिन मेरे फादर का इतना रोब था कि बस वो यूँ देख लेते थे ना तो वो काफ़ी था। ऐसा लगता था कि बस ये पता नहीं कितनी बड़ी सज़ा मिलने वाली। तो उन्होंने कुछ रूल्स मुझे दिए थे जो आज तक फॉलो करती हूँ। शोबिज़ को उन्होंने कहा कि शोबिज़ तक आपने रखना है, घर पे नहीं लाना। घर पे, हाँ। और आपने 1-2 और चीज़ें भी थी, मैरिज आपने शोबिज़ में नहीं करनी है, हाँ। क्योंकि उस वक्त ये कॉन्सेप्ट नहीं था ना। लोग ये पूछते थे अच्छा आर्टिस्ट तो होता था, उससे ये पूछते थे कि आप करते क्या हैं, हाँ आप इसके अलावा करते क्या हैं, ये अभी भी पूछते। तो 1-2 और रूल्स थे ऐसे ही जिनको मैंने फॉलो किया। और उसकी वजह से मोइन भाई हमारे कितने बड़े एक्टर हैं, और वो मेरे गेट पे आए एक वक्त मुझे ड्रॉप करने के लिए। तो मैंने उनसे कहा नहीं कि आइए आप बैठें चाय पिए, मैं उतरी और अंदर जाने लगी। तो कहने लगे इधर आओ। मैं वापस आई तो मुझे कहते हैं वो खान साहब बहुत ज़्यादा सख्त हैं, आई नो, उन्होंने मना किया होगा कि कोई एक्टर घर में नहीं आएगा। मैंने कहा जी नहीं, वो ऐसा नहीं, यूँ तो आप आइए मैं ले चलती हूँ आपको। कहते हैं नहीं तुम जाओ। मतलब ही वॉज सच अ नाइस पर्सनैलिटी। मैं आज यहाँ बैठ के उनका नाम इसलिए ले रही हूँ, ये हमारे वो नाम हैं जिनको भूलना नहीं चाहिए। बिल्कुल, हम भूल ही नहीं सकते। हाँ, बट दैट वाज वेरी नाइस टाइम। अब भी बहुत अच्छा वक्त है। अब नए लोग आए और कुछ फील्ड जो है बहुत ब्रॉड हो गया है। आप जो इसमें देख ले कि इट्स जस्ट गेटिंग नाउअडेज इंडस्ट्री। उस वक्त तो एक आर्ट के तौर पे कर रहे होते थे, जो भी आर्टिस्ट थे वो सब उनको आर्टिस्ट कहा जाता। बिल्कुल। अब वो एक्टर हैं, अब इंडस्ट्री है, चीज़ें बड़ी चेंज हो गई। मतलब जी आपका स्टार्ट कैसे हुआ था? सबसे पहले तो मदिया मैं थोड़ा सा एडिशन करूंगी आपकी बात में कि आपने कहा कि वो क्या दौर था। नो डाउट, क्योंकि हम हमेशा पुराने दौर को बहुत ग्लोरीफाई करते हैं, हम उसको बड़ा फैंटेसाइज करते हैं। वो दौर बड़ा अच्छा था। हर दौर बहुत अच्छा होता है। इस दौर में मेरे लिहाज से बहुत अच्छा काम हो रहा है। आप देखिए जो सब्जेक्ट्स लिए जा रहे हैं इस दौर में, उन दौर में उनको टच नहीं किया जाता था। क्योंकि मेरे लिहाज से कि यहाँ पर कोई एकेडमीज़ तो है नहीं हमारे पास, ना एक्टिंग की हैं ना डायरेक्शन की हैं। अब जो है वो नए जो यंगस्टर्स हैं वो बाहर जाते हैं, पढ़ के आते हैं, या नेपा है या हमारा या लाहौर में, तो थोड़ा बहुत वहाँ से हम सीखते हैं। लेकिन अब जो है सोशल मीडिया इतना सिखाता है हमें। अब आपकी मीन्स के एवरीथिंग इज़ ओपन फॉर एवरीवन। आप डिफरेंट मूवीज़ देखें, आप डिफरेंट कंट्रीज़ की परफॉर्मेंस देखें, हम कितना कुछ सीखते हैं। हमें कितने नए नए सब्जेक्ट्स मिले हैं। ऑल्दो कुछ कंट्रोवर्सीज़ भी होती हैं उन सब्जेक्ट्स में, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत नया और बहुत अच्छा काम हो रहा है। मुझे तो लगता है कि ये दौर भी हमें याद रहेगा। देखिए मैं हर जगह लव ट्रायंगल, अब लव ट्रायंगल ज़्यादा बनते हैं जो मुझे फील हो रहा था। कुछ बहुत से सब्जेक्ट्स ही बनते हैं, लेकिन अगर मैं पीटीवी के एरा की बात करूँ तो बहुत सारी सी अच्छे सेंसिटिव इश्यूज़ को छेड़ते थे, लेकिन बड़े
अच्छे ढके छुपे क्योंकि वो अल्फाज family में plays होते थे। जी जी हाँ। जी, लेकिन छेड़ते थे क्योंकि वो लोगों को एजुकेट करने के लिए ज्यादा थे, अब चीजें थोड़ी एंटरटेन करने के लिए ज्यादा और होती हैं। उस दौर में जैसे आपने कहा कि सिर्फ 2 ही चैनल्स होते थे, ईटीवी और एसटीएन, 2 चैनल्स थे और वहाँ से फेम लेना अच्छा, आप ज्यादा आई कैसे ये आसान था। हाँ। ज्यादा आसान था, अब तो ज्यादा मुश्किल है। अब तो इतना कंपटीशन तो ये जो लंबे बालों वाली, क्योंकि पहले बात करी थी ना कि मैंने सिर्फ मार्वी नहीं किया, मैंने इतना कुछ काम किया, बट कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि लोगों को याद रह जाते हैं। तो वो जो लंबे बालों वाली मार्वी थी वो कैसे आई? वेल, आई हैव स्टार्टेड माय करियर एज अ सिंधी आर्टिस्ट। मैं सिंधी प्लेस करती रही शुरू में, उसके बाद फिर सुल्ताना आपी का ही मैंने, सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा का मैंने पहला प्ले किया था। तो क्योंकि वो फीमेल प्रोड्यूसर थी, डायरेक्टर थी, तो वो मेरे लिए निस्बतन थोड़ा आसान था अपनी फैमिली में, क्योंकि वो काफ़ी पहले की अगर बात करें तो वो इस तरह से नहीं लिया जाता था इंडस्ट्री को कि कोई प्रोफेशन है, वो बस शौक के हद तक। क्योंकि मैं आई एम द यंगेस्ट अमंग माय सिबलिंग्स, तो वो एक पैम्पर करते थे, तो चलो ये शौक है पूरा कर ले। तो उस लिहाज से मैंने सुल्ताना आपी का एक पहला प्ले किया। उसके बाद सुल्ताना आपी की बड़ी एक शार्प नज़र होती है, वो माप जाती हैं कि कौन कितना काम कर सकता है। एनीवेज फिर मारवी हुआ, तो मारवी पहले सिंधी में हुआ, वो हमारी आर्टिस्ट हैं सकीना समो साहिबा, उन्होंने किया। फिर जब वो मारवी उर्दू में हुआ तो काफ़ी सालों के बाद तब सुल्ताना आपी ने सोचा कि मैं ये गज़ल को करना चाहिए। तो उस ज़माने में मैंने सोचा, मैंने काफ़ी प्लेस कर लिए हैं, अब बस बहुत हो गया। और मैंने सुल्ताना आपी को कहा कि अब मैं नहीं करना चाह रही हूँ कोई प्ले, मतलब मेरा शौक पूरा हो गया जो फैमिली की तरफ से था, क्योंकि उनको ये भी प्रेशर था कि पढ़े, ऐसा ना हो कि प्लेस में ये लग जाए और कुछ आगे कुछ पढ़ ना पाए, क्योंकि पढ़ना तो पहले होता है ना, उसके बाद आप ये शौक पूरे करें। लेकिन एनीवेज फिर सुल्ताना आपी ने मतलब स्मूथ था, कोई ज़्यादा मसला नहीं हुआ? हाँ, नहीं, कोई ज़्यादा मसला नहीं हुआ, क्योंकि मैं छोटी थी जैसे मैंने कहा, तो वो घर वालों ने भी कहा इसका शौक पूरा हो जाए। लेकिन वो अगेन जैसे महक ने कहा कि एक आपके लिए लाइन ड्रॉ की जाती है, लाइन ड्रॉ की जाती है। वो सबाची, आपकी कैसे एंट्री हुई थी? काफ़ी सिमिलर हैं चीज़ें। सबसे पहले तो फैमिली की परमिशन बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि आई बिलोंग टू अ सैयद फैमिली। तो वो बहुत मुश्किल था, फादर की तरफ से बहुत रिस्ट्रिक्शंस थी, मदर भी, लेकिन मदर थोड़ी सी लीनियंट रही हमेशा। तो बस उन्होंने फादर से परमिशन ली और मैंने पीटीवी लाहौर से अनाउंसमेंट्स शुरू की, और अनाउंसमेंट्स करते करते फिर कुछ एयरलाइन की जॉब थी, तो वो शुरू हो गई। देन द बेस वॉज कराची, एंड जब कराची आई तो फिर मैंने साथ साथ मैंने सोचा कि चलें थोड़ा सा, ये तो है एयरलाइन की जॉब तो चल रही है, बट थोड़ा सा कुछ और भी करना चाहिए। तो आई वेंट टू कराची सेंटर, और वहाँ पर मेरी जो जीएम थे उस वक्त, उनसे मुलाकात हुई। पीएम मंजूर कुरैशी साहब थे, उनसे मुलाकात हुई, एंड वहाँ पे फिर मेरी मुलाकात हैदर इमाम रिजवी साहब से हुई। तो उन्होंने फ़ौरन ऑफ़र कर दी कि मैं एक सिटकॉम कर रहा हूँ और आप उसमें एक कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर है, वो आप करेंगी। तो मैं मेरी तरफ एक्टिंग का शौक़ तो बहुत था, लेकिन ये कि मुझे, क्योंकि मैंने की नहीं थी, अनाउंसमेंट्स की थी, कुछ कंपेयरिंग वगैरह बहुत की थी, तो मैंने कहा ओके चलें, लेट्स ट्राई। तो फिर वो तलत इकबाल साहब थे, सनम इकबाल थी और मैं थी। तो हमने वो अब क्या होगा के नाम से एक सिटकॉम था, वो किया और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो उसके बाद फिर एक्टिंग। अच्छा, एक्टिंग मुझे बताइए, जो आपकी आवाज़ है, क्योंकि आप वो तो ये क्योंकि सदाकार भी आप थी, तो ये क्या इसके लिए ख़ास प्रैक्टिस? कि अभी भी मैं देखती हूँ जितने भी मैं सदाकार से मिलती हूँ, तो उनकी एक आवाज़ में एक स्पेशली ना एक धीमापन भी होता है, ज़रा फील हो रही थी पेट से आवाज़ आ रही है, गले का ज़रा काम नहीं है प्रॉपर। मैं इस वक्त एक्टर्स को देखूँ तो मैं ना आवाज़ें देखती हूँ कि अच्छा इनकी आवाज़ तो पेट से आ रही है, हमारी तो गले से आ रही होती है पेट से। हाँ, क्योंकि प्रॉपर जो है आवाज़ में, जो मैं मोस्टली मैं बंदों को दी ना, तो उनकी आवाज़ में जो मॉड्यूलेशन होती है, बेस होती है। हाँ, इसमें बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि देखिए मैंने अनाउंसमेंट से शुरू किया था, और जब मेरा ऑडिशन हुआ था तो उस वक्त पीएम थे आज़म खुर्शीद साहब, और रफ़ीक बड़ाइद साहब जो थे वो जीएम थे। तो जब मेरा ऑडिशन हुआ था लाहौर में, तो मैं न्यूज़ कास्टर बनने के लिए गई थी कि मुझे न्यूज़ पढ़ने का बड़ा शौक़ है, क्योंकि मैं घर में आईने के सामने बैठ के और अखबार जो है वो पढ़ा करती थी, शौक़ था।
तो आज़म साहब ने जब मेरा ऑडिशन देखा तो उन्होंने कहा कि बेटा आपकी जो आवाज़ है ना वो अनाउंसमेंट्स के लिए हमें ज़्यादा सूटेबल लग रही है, तो हम चाहेंगे कि आप अनाउंसमेंट्स मुझे क्यों, मैं प्यारी नहीं हूँ मैं नहीं तो उसमें तो वो था ना कि स्क्रीन पे भी आना होता था, दुपट्टा शुपट्टा ओढ़ के, जैसे न्यूज़ कास्टर्स आती थी वैसे ही हम लोग प्रोग्राम जो है वो अनाउंस किया करते थे कि अब आप ये ड्रामा देखें, अब आप ये ड्रामा देखें। तो और फिर ट्रेनिंग भी होती है साथ साथ, आपको बहुत कुछ सिखाया जाता है। देन अगर आप रेडियो कर लेते हैं तो उससे फिर आपकी जो है वो प्रॉपर एक और तरबियत अच्छी हो जाती है, ग्रूमिंग हो जाती है, लेकिन स्पेशलाइजेशन ऐसे हो जाती है। लेकिन अब तो रेडियो कुछ और हो गया है। हाँ। जैसे बाकी सारी चीज़ें कुछ और हो गई है ना, सोशल मीडिया है, टीवी है, सब कुछ है। तो अब तो मैं रेडियो के ऊपर ऐसी चीज़ें, मतलब स्क्रीम्स होती हैं, आपकी श्रिलिंग वॉइसेस जो होती हैं ना, वो आपके कानों को जो लग रही होती हैं, जो चुभ रही होती हैं, वो आवाज़ें अब बात थोड़ी कम होती है, म्यूजिक ज़्यादा होता है। अस्सलाम वालेकुम, तो अच्छा, फिर हमारी ट्रेनिंग जो है वो जब हम लोग एयरलाइन में गए तो वहाँ भी हुई, क्योंकि जिसकी आवाज़ अच्छी होती थी, जिसकी एक स्पीकिंग पावर होती थी, उसी को फ्लाइट में जो है वो अनाउंसमेंट करने को भी कहा जाता था। तो वो एक ऐड हो गया हमारे उसमें ना। तो बस इन सब चीज़ों से हम अच्छा सवाल ये जो आई डोंट नो आप किस एयरलाइन में थी, अगर हमारी कौमी एयरलाइन मैंने किया है, बट जो हमारी प्राइवेट एयरलाइन स्टार्ट हुई थी वहाँ, क्योंकि उसमें एक खास स्टाइल से वो ना अनाउंसमेंट होती है, समझ में नहीं आती है। तो अच्छा, वो ज़्यादा ग्राउंड पे होती है, वो ग्राउंड पे सिविल एविएशन की जो होती है ना ग्राउंड होस्टेस, वो ज़्यादा उनकी इस तरह की होती है। मतलब कि आप जितना प्यारा बोलती हैं या जितना लहजा आपका टोन सब कुछ, वैसे अगर अनाउंसमेंट हो तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन आपकी अपनी आवाज़ इतनी अच्छी है, महक की आवाज़ इतनी अच्छी है, और इतना लेकिन बाकी कुछ आवाज़ें इतनी प्यारी होती है ना कि अगर खुदा ना खासा कोई मसला भी हो ना, ख़वातीनो हज़रात जहाज़ पे काफ़ी टर्बुलेंस हो रही है, हो सकता है हमें कुछ हो जाए। अच्छा, बंदे कहते चलो तमीज़दार तरीके से मरेंगे ख़वातीनो हज़रात। समटाइम्स तो आपसे वो मिस हो जाती है, फ्लाइट की अनाउंसमेंट होती है ना, इतना फास्ट और एक अजीब, और कुछ मुंह में ही बोल के ना खुद ही चुप कर जाती है, क्योंकि सबसे मज़ेदार होते हैं। चलो ठीक है, हम उर्दू में तो बोल, लेकिन मैं देखती हूँ कि अंग्रेजी में ये रोज़ बोल रही है, ये अंग्रेजी में रोज़ ये से करती होंगी। और अगर हम बात करें ना, ये सिर्फ हमारी कौमी एयरलाइन की नहीं है, आप किसी भी एयरलाइन में जाएं, वहाँ पे एक खास स्टाइल से जो ना वो बोला जाता है कि वो आप मिस कर जाते हैं वो चीजें। तो यही तो डिफरेंस है ना, मतलब अब का और पहले का चीजें चेंज हो गई हैं। प्रॉपर स्ट्रेसेस एंड पॉजेस के साथ चीजें होती हैं। अच्छा महक जी, मुझे बताएं, आप उस टाइम को और अब जो आज का टाइम देखते हैं, बिकॉज आप काम तो कर थी, लेकिन कहीं आपने ब्रेक लिया थोड़ी भी देर के लिए? जी ब्रेक आया, बिकॉज ये मेरा शौक था, कोई इसको प्रोफेशन नहीं बनाया, लेकिन नाउ डेज अब मैं कह रही हूँ कि लोग इसको एज प्रोफेशन ले रहे हैं। और उस वक्त तो इतना पैसा नहीं था इस फील्ड में, लेकिन अब तो है। हाँ। और काम भी बहुत है। बिल्कुल। हाँ। जैसा कि चैनल्स इतने आ गए हैं। हाँ। गज़ल ने कहा कि बहुत कुछ चेंज हुआ है। चेंज तो हुआ है, मैं ये भी कहती हूँ कि इसको पॉजिटिव भी देखें तो अच्छा है। हाँ। लेकिन उसमें वो फील आनी चाहिए जो आपको रियलिटी, एक ड्रामा कर रहे हैं ना, तो उसको हम ड्रामा समझ के ना करें, उसको रियल समझ के जब तक परफॉर्म नहीं करेंगे। हाँ। जी। कभी किसी शूट में आपको बहुत डांट पड़ी हो डायरेक्टर से? काजिम साहब तो इतना लाउड बोलते हैं। मैं तो फर्स्ट मेरा प्ले उनके साथ था और आसिफ रजा मीर मेरे सामने, और मुझे ये नहीं पता कि वो कैमरा ऑन है, ये कैमरा ऑन है, क्या है। मैं तो, मुझे जो बता दिया मैंने जाके बोल दिया। बाद में पता लगने लगा था कि ये लाइट ऑन, डायलॉग बोल रहे हैं और पता लगता था कि ये कैमरा ऑन है, उसका कैमरा ऑन है, तो आप थोड़ा रिलैक्स हो गए कि उसका शॉट चल रहा है। मतलब बोलते में आपको पता लग जाता था, मूव्स। अब अच्छा, एक चीज का और चेंज आया है कि 1 कैमरा शूट हो रहा है। अभी भी 2 कैमरा भी होता है, 3 भी होता है, लेकिन 1 कैमरा जब आया है तो मैं समझती हूँ कि एक्सप्रेशन लूज भी हो जाते हैं, क्योंकि आप उस मूड में नहीं रहते। आप जरा सा ब्रेक आए तो आप ब्रेक के बाद आपका वो मूड नहीं रहता, आप कैरी करते हैं उसको, दोबारा से फिर उसमें आते हैं। बाज़ हमारे कैरेक्टर्स हैं जो इतने अच्छे एक्टर्स हैं हमारे, जो बहुत मुश्किल कैरेक्टर्स उन्होंने किए हैं, वो बेचारे वो आते हैं सेट पे तो उसी मूड में हो जाते हैं। इसमें से एक मैं हूँ।
कि मैं अभी पिछले दिनों एक वडेरन का रोल कर रही थी, तो मैं बस इसी तरह बैठी होती थी। जब मैं सेट पे पहुंचती थी तो मैं बन जाती थी। क्या करे, कैमरा पे ये कट हुआ, ये लाइन अगर ब्रेक हो गई, अव्वल तो मेरे साथ तो अल्लाह का शुक्र है ऐसा नहीं होता। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, मैं ब्रेक के बाद इसको कंटिन्यू करती हूँ, आप लोग कहीं मत जाइएगा। जी तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हमारे साथ वो हीरोइंस मौजूद हैं जो कि 90s की हीरोइन थी, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया हुआ है और आज ज़रा हम उनसे बात भी करें, थोड़ा मवाजना तो करके ज़रा देखें ना कि उस वक्त का दौर कैसा था। उस वक्त जो लोग, जो उनकी ड्रीम गर्ल्स होती थी, उनकी हीरोइंस होती थी, उनको कैसा ट्रीटमेंट देते थे। सबाहत बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद है, महक अली है हमारे साथ, गज़ल सिद्दीकी भी हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि उस टाइम पे PTV के टाइम पे 3 कैमराज होते थे, क्योंकि प्रॉपर आप रिहर्स करके जाते थे। अब ज़रा 1 कैमरा शूट होता है, तो मैं भी अक्सर देखती हूँ, मैंने कहा ये लड़का सही ना, मैंने रोमांटिक सीन अच्छा कर नहीं देते, पता चलता है वो कैसे करता, सामने बंदा कोई और खड़ा था, हीरोइन तो निकली तो शूट तब किया था। तो ये बड़े मसले मसाइल होते हैं, तो फिर आप कैसे डील करते हैं इन मसले मसाइल से? बड़ा वर्स्ट होता है कि आपके सामने एक काला सा अजीब सा बंदा बिठा देंगे और वो मुझे तुमसे मोहब्बत है। लेकिन अगर बिठा देना, अब तो ऐसा चल रहा है कि एक बहुत बिजी एक्टर है, उस वक्त आ नहीं सका, तो आपने दीवार को देख के वो दीवार को सीन्स करने हैं और उसके बाद उसके क्लोजेस लग जाएंगे। बिल्कुल, ये तो हद हुई ना। मतलब कि कोई भी बंदा हो, चले रोमांस से किया जा सकता है, दीवार से हमें दीवारों से करना है। सोचा आप दीवारों को, तो आप लोगों ने कभी सोचा आप दीवारों को देख के डायलॉग बोल रही हूँ तो आगे दीवार ने जवाब दे दिया तो क्या होगा? दीवारों के कान होते हैं लेकिन दीवारों की ज़बान नहीं होती, इसलिए होते हैं, दीवार लेते हैं हमें बस। अच्छा मुझे ये बताएं कि उस टाइम पे तो मतलब लोग बड़े, मतलब जो फैंस होते तो बड़े लव लेटर्स वगैरह भी, मुझे पता चला था कि जी जो PTV के जो डाकखाना है वो के बड़े लोग वहाँ पे लेटर्स भेजते, तो आप लोग को आपके फैंस भेजते थे लेटर्स? देखिए बात ये है कि अभी तो मैसेजेस आ जाते हैं, व्हाट्सएप है, सब कुछ है, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे कर रहे हैं, पोस्ट कर लेते हैं। हाँ। अच्छा उस टाइम तो सिर्फ एक डाक आती थी, डाक। तो PTV पे इस तरह के काफ़ी लेटर्स हमें मिलते थे, बताते थे, पूरी बोरियां बताते थे कि जी ये आपके लिए लेटर आए, तो वो देते भी थे कभी कभी। वैसे तो हम लोग इतना कलेक्ट नहीं करते थे। तो एक दफ़ा मैंने देखा कि लेटर मतलब खून से लिखा, उसमें से चूटियां बाहर जा रही हैं। मैंने कहा ये क्या है, इसको खोलो, देखा इतना मीठा खून से चूटियां पड़े। अच्छा अब उसमें यू आर नॉट श्योर उसने किसी बकरे के खून से लिख दिया हो, मतलब जरूरी तो नहीं कि अपने खून से लिखा हो, लेकिन सब लोग होते थे जरा मोहब्बत में ना, ये चूड़ी मारी खून निकला लिख दिया, क्योंकि एक अलग ही सिनेरियो था वो। अब इट्स गेटिंग मॉडर्न, अब हर चीज सोशल मीडिया की वजह से उसकी वैल्यू नहीं रही। एक वैल्यू होती थी हर चीज की। अब वो क्या हुआ है कि जब वर्ल्ड पूरा सिमट के और आपके एक मोबाइल में आ गया है, आप गूगल निकालें और वैसे पढ़ती थी जो लेटर्स वगैरह आते थे, सारे लेटर्स पढ़ती थी, टाइम मिलता था? इतना टाइम नहीं होता था बिकॉज आई वाज सो बिजी। वो तो भला उन चूटियों का वो उस लेटर से निकल के पता चला, तो मुझे आज तक वो भूला नहीं है। मैं बड़ी गिफ्ट्स भी आते थे, ईदी आई कभी आप लोगों को? उसमें ईदी आई आप लोगों की? ईद आ रही है वैसे तो नहीं आए कभी, लेकिन वो तोहफे जो है ना वो भी आते थे, पार्सल्स भी आते थे। लेकिन तो कभी कोई ऐसा तोहफा जो आपको याद रहता था? भाई ईद कार्ड्स, केक, पूरा फ्रिज भरा होता था। जब बर्थडे है या ईद है तो बस केक आते थे, फूल आ रहे हैं, फूल बेपना। उस पे मैसेजेस में फूल डाल देते थे, इमोजीज। सारा खर्चा जो है वो मोबाइल पे होता है, केक डाल दिया, भैया केक। तो अच्छा आपको कभी कोई ऐसा खून भरा लेटर आपको भी आया उस टाइम पे? ऑफ कोर्स आए होंगे, क्यों आते थे, लेकिन समटाइम्स हम तक पहुंचते भी नहीं थे ना। हाँ, पहुंचते नहीं, क्योंकि वो एक प्ले के लिए आते थे, मारवी के लिए, तो वो अलग हो जाते थे। गजल सिद्दीक के लिए अगर आ रहे हैं तो वो फिर हमें कुछ लेटर्स दिए जाते थे। मैंने काफी अरसे तक संभाल के रखे थे लेटर्स, लेकिन वो जो शुरू का दौर होता है ना, शौक होता है, ओ मुझे इस तरह के लेटर्स आ रहे हैं, तो वो, लेकिन उसके बाद फिर पता चलता है कि अच्छा आई वॉज नॉट दैट। मैं बहुत केयर फ्री, बहुत ही लेजी बंदी इन दैट सेंस। अपने कोई कमर्शियल की कोई मेरे पास वीडियोस नहीं है, पिक्चर्स भी नहीं है। एक जर्नलिस्ट थे जिन्होंने मुझे एक फाइल दी थी जिसमें मेरे कटिंग्स लगे हुए थे और
माउंट्स भी आ जाते थे जो फ्री में आ जाते थे, बना के दे देते, बस वो चीज़ें तो पड़ी हैं, बाकी अवार्ड्स भरे पड़े। सभा जी, आपको ऐसे लेटर्स आते थे खून से लिखे हुए, लिखे जो खत तुम्हें? खून से लिखे हुए नहीं आए, लेकिन मेरे एक फैन थे फ्रांस में, वो पता नहीं अब पता नहीं होंगे जिंदा भी कि नहीं होंगे लेकिन वो वहाँ से भेजा करते थे मुझे लेटर, और फिर 2-3 दफ़ा उन्होंने कॉल भी किया। और पीटीवी में कॉल करना, और वो एक बड़ी अजीब सी चीज़ थी। नहीं, एक तो आपकी रिसेप्शन होता था, फिर रिसेप्शन से आपको जो है वो मास्टर जो आपका रूम होता था वहाँ पे वो कोई एक अजीब सा टेलीफोन होता था, उसकी कोई अजीब सी आवाज़ होती थी, तो वो उसके ऊपर जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता था। तो एनीवेज मतलब इस तरह की चीज़ें होती थी। बाहर से, सऊदीया से, फ्रांस से बहुत लेटर्स आया करते थे। अच्छा, क्या पता वो जिंदा हो, मैं फ्रांस से देख के हमारी समा की रेटिंग बढ़ा रहे हो फ्रांस में कि आज सभा में कॉल आ जाए, सभा मॉर्निंग शो में बैठी हुई। हाँ, बिल्कुल ऐसी चीज़। लेकिन वो कैसा, अगर आप आज के वक्त को और उस टाइम को ज़रा कंपेयर करें, जो स्पेसिफिकली हम वो बात भी कर रहे थे कि जिस तरीके से शूट किया जाता है, तो आपको कितना डिफरेंट लगता है वो? यूज्ड टू होने की बात है, जाहिर है उस वक्त की चीज़ें जो थी वो उस हिसाब से बिल्कुल सही थी। अब हम लोग जो है वो अब जब करते हैं और फिर हमें कोई पीटीवी के किसी डायरेक्टर के साथ काम करना पड़ता है, क्या वो आज भी वैसे ही काम कर रहे हैं? वो आज भी वैसे ही काम कर रहे हैं, वो आज भी वैसे प्रॉपर वैसे। और सिर्फ कैमरास वगैरह पे और ईएनजी पे फ़र्क पड़ता है, अदरवाइज़ उनका जो स्टाइल है, उनकी जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो सब वैसे की वैसी हैं। और सबसे मुश्किल चीज़ ये होती है कि अगर आप किसी पुराने डायरेक्टर के साथ काम कर रहे हैं और 1 कैमरा आपको शूट करना पड़ जाए, तो वो बहुत एक तकलीफ दह चीज़ होती है, क्योंकि स्टूडियो का माहौल कुछ और होता है। 3 कैमरा, 4 कैमराज और फिर 1 कैमरा शूट, तो वो अच्छा। और मज़े की बात है कि फिर 1 कैमरा शूट में भी आपको वही रिहर्सल्स और वही सारा कुछ करना पड़ता है, और उनको आप मना नहीं कर सकते कि आपके साथ जो लोग मौजूद हैं सेट के ऊपर वो कोई इधर उधर हो जाए। मतलब जो जितने एक्टर्स हैं उस वक्त सीन में, तो उनको वहाँ मौजूद होना पड़ता है। ओके, चलिए, इसका मतलब है वहाँ पे इस लिहाज से ज़रा मुश्किल नहीं होती। हाँ, लेकिन अब वो काम ही नहीं रहे ना, लेकिन अब वो लोग इतना काम। अच्छा, मुझे बताएं, समाजी में आपको देख रही हूँ, मैंने ब्रेक में भी इनसे पूछा, मैंने कहा आप कब किसी गरीब माँ का किरदार करेंगी? मैं जब भी किसी को अमीर कोई घर है, अमीर माँ तो सभा जी को करें। तो सभा जी, आपने से पूछा नहीं कि मैं गरीब लगने के लिए क्या करूँ, कि आपने से पूछा क्या? हाँ, और दूसरी चीज़ ये है कि मुझे नेगेटिव कैरेक्टर्स जो हैं वो बहुत मिलते हैं, तो पता नहीं मुझ में कोई ऐसी चीज़ है? नहीं, हमें तो कोई नहीं लग रही है, हमें तो बड़ी प्यारी लग रही है। तो नहीं लगती हैं, हाँ, लेकिन नेगेटिव भी नहीं लगता। हाँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे गरीब लोग पसंद नहीं करते कैरेक्टर में। हमेशा मुझे जो है वो नेगेटिव कैरेक्टर, और मज़े की बात ये है कि नेगेटिव कैरेक्टर्स में मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं लोग, वरना ये होता है कि अक्सर लोगों को बाहर जाके गालियाँ पड़ी होती हैं ना कि आपने ये कैरेक्टर क्यों किया, आप क्यों नहीं करना। लोग मुझे बहुत अच्छे तरीके से मिलते हैं बाहर भी कि आपने वो कैरेक्टर नेगेटिव किया था लेकिन इतना अच्छा किया था आपने। अच्छा, वैसे लोग बड़े एजुकेट हुए हैं ये सोशल मीडिया के बाद, उनको एक्टिंग का पता चला है, उनको कहीं गलती होती है उसको वो आइडेंटिफाई करते हैं, और स्पैन लेकिन लोगों का बहुत कंटिन्यूटी जंप्स जो होते हैं, अब वो लंबी लंबी चीजें नहीं सुन सकते। हाँ, अब लोगों को बाकी है कि उनके जो रील्स ने आके ना चीज़ें काफ़ी चेंज कर दी हैं। अच्छा, अब मैं ज़रा चाहूँगी कि मैं, क्योंकि जो आप होते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स की तरबियत और आपकी माँ की तरबियत होती है, तो मैं चाहूँगी आपकी जो मदर के साथ आपका रिलेशनशिप था वो गज़ल जी मैं पूछना चाहूँ तो वो कैसा था? मेरा ख्याल है कि बिल्कुल सही आपने कहा कि जो हमारी पर्सनालिटी डेवलप होती है, तो मदर का बहुत 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 ज़्यादा रोल होता है, और उसमें उसके सेक्रीफाइसेस भी होते हैं, उसका कॉन्फिडेंस भी होता है, सारी चीज़ें जो मिल मिला के हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं। तो ऑफकोर्स मेरी अम्मी ने भी मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया, और टीवी में काम करने के लिए, इस फील्ड में आने के लिए मुझे बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि कुछ चीज़ें तो बात करते हुए बंदा इमोशनल हो जाता है, लेकिन एनीवेज बहुत उन्होंने किया मतलब। और आपने भी बहुत किया, जब उनकी स्पेसिफिकली आप उनसे दूर थी बिकॉज यू वर इन कनाडा, और आपकी मदर पाकिस्तान में होती थी, तो जब वो बीमार हुई तो बजाय कि आप यहाँ थे आपने उनको अपने पास बुला लिया? नहीं, वो बीमार नहीं हुई थी, वो बिल्कुल माशाल्लाह से सेहतमंद थी, लेकिन ओल्ड एज तो ऑब्वियसली वो एक था, फैक्टर था। और मैं और मेरा बड़ा भाई जो है वो कनाडा में थे, तो लेकिन हम दोनों अपने सारे 9 सिबलिंग्स में से सब आखिरी 2 हैं, मतलब बच्चे उनके, तो हमें बड़ा मिस करती थी वो, तो हमसे मिलने के लिए आई थी वहाँ पर कनाडा में,
और 4 months वहाँ पर बड़ा अच्छा गुजरे हमारे। लेकिन वहाँ की ठंड जो है वो शायद जो एल्डरली जो लोग होते हैं उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल होती है ठंड बर्दाश्त करना। ऑल्दो घर में होती थी, घर में तो एक सर्टन टेम्परेचर मेंटेन करते थे हम, लेकिन उसके बावजूद भी 4 months बहुत अच्छे गुजरे। उसके बाद फिर ऑल ऑफ सडन उनकी भी डेथ हो गई। और वो कनाडा में हाँ। तो हाउ वाज दैट टाइम कि मुल्क से दूर, क्योंकि ऐसी चीज़ों में वतन ज़्यादा याद आता है? मदीहा वक्त के साथ साथ आप रियलिटीज़ में आने लगते हैं और आपको लगता है कि मौत बहुत अटल हकीकत है। तो वो तो यकीनन हम सब ने जाना है, तो वो तो एक शौक तो था मदर का जाना, लेकिन उनकी एज भी थी और लेकिन परदेश में जाना इज समथिंग एल्स। तो फिर जो तमाम जो रिचुअल्स थे वो फिर आपने हाँ सब किए। मेरे हाथों में उनकी डेथ हुई आधी रात को। वो मेरे भाई के घर पे रहती थी, तो भाई ने मुझे फ़ोन किया। अच्छा, उन दिनों में मेरे हस्बैंड पाकिस्तान आए हुए थे, तो मैं और मेरा बेटा थे घर पे। तो भाई ने मुझे फ़ोन किया, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि अम्मा की तबीयत मतलब अनकॉन्शियस है या उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। उसने कहा मुझे लग रहा है गज़ल के अम्मा की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तुम आ सकती हो? अच्छा, मैं उसी वक्त समझ गई थी कि कोई है मसला, कि मुझे 2:30 बजे रात को भाई ने बुलाया है। मैं तो अपने नाइट ड्रेस में फ़ौरन से मैंने तो ये भी नहीं सोचा कि मेरा बेटा अकेला घर पे सो रहा है। मैंने कहा इज़ माशाल्लाह बिग इनफ, वो अपना ख्याल रख सकता है। तो मैं दरवाज़ा लेके गाड़ी लेके और मैं भाई के घर फ़ौरन से पहुंच गई। तो वहाँ पर जब मेरी अम्मी ने मुझे देखा तो हल्का सा मुस्कुराई वो, हालांकि वो थोड़ा सा अनकॉन्शियस थी, लेकिन उसको पता चला, भाई ने कहा कि अम्मा गज़ल आई है, तो उसको तसल्ली होगी कि गज़ल आई है, हंसी। और बस हम 3 थे, मेरी भाभी, मेरे भाई और मैं। तो हम तीनों के हाथों में मतलब उनकी डेथ हुई। मतलब ऐसा लगता है एज इफ शी वाज वेटिंग फॉर यू। मे बी, लेकिन मिलती थी, मैं रोज़ाना मिलती थी उनसे। लेकिन ये है कि मुझे ये सादत नसीब हुई कि मैंने उनको कलमा पढ़ाया, उनको आखिरी जो लम्हात होते हैं उन्हें पानी पिलाया, और बहुत बहुत आसानी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह शी वॉज़ वेरी ब्लेस्ड। बहुत आसानी के साथ वो अल्लाह ताला के पास गई। ये सफ़र उनके लिए बहुत आसान हुआ। लेकिन आप बता भी रही थी कि उनको गुस्ल भी आप ले हाउ डिफिकल्ट मदीहा मुझे नहीं पता था, आपको नहला रही हो, सब कुछ कर रहे और उसको ये गुस्ल देना। बिल्कुल, हम 7 बहनें हैं और मेरा सबसे आखिरी नंबर है बहनों में। तो मेरी अम्मी ने कभी किसी वक्त कहा होगा बड़ी बहनों से कि मेरी ख्वाहिश है कि जब मेरी डेथ हो तो मेरी बेटियों में से कोई मुझे गुस्ल दे। अच्छा, मुझे नहीं पता था ये बात, और मैं वैसे ही थोड़ी सी डरपोक इंसान हूँ लेकिन उस वक्त हालात ऐसे हो गए, अम्मी की ख्वाहिश अल्लाह ने पूरी करनी थी। 12 रबीउल अव्वल का दिन था उनकी जब डेथ हुई, और उस वक्त तूफ़ान आया हुआ था कनाडा में, जनवरी का ज़माना था, तो बहुत सख्त किस्म का वो बर्फ़ का तूफ़ान आया हुआ था। तो उस वक्त जो मस्जिदों में वॉलंटियर्स होते हैं जो गुस्ल देते हैं वो नहीं आ सके। तो मैंने, और मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी अम्मी की डेथ सुबह हुई है तो ज़ोहर में तक हाँ उनकी तदफीन हो जानी चाहिए, उनको कोल्ड स्टोरेज में ना रखें। तो मुझे वो मस्जिद से उन बंदे ने कहा कि आई एम सॉरी, हमारे पास वॉलंटियर्स नहीं हैं उनको गुस्ल देने के लिए, तो अगर आप लोग गुस्ल देने के लिए तैयार हों 2-3 अगर, तो फिर किसी एक बंदे का मैं इंतज़ाम कर सकता हूँ जो आप लोगों को गाइड करे। तो मैंने कहा कि हाँ क्यों नहीं, अल्लाह ने मुझे इतनी हिम्मत दे दी। और मेरे भाई की पड़ोसन थी, वो हमारी बहुत अच्छी प्यारी भाभी हैं, सदफ भाभी, तो उन्होंने मुझे थोड़ी सी हिम्मत दिलाई कि गज़ल चलें, हम दोनों चलते हैं, मेरी भी अम्मी की तरह हैं, आपकी अम्मी हैं। तो हम गए वहाँ, और वहाँ पे मदीना मुझे एक बहुत लाइफ का एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ कि वहाँ पर मैं बड़ी परेशान थी कि मैंने कभी किसी को गुस्ल नहीं दिया था, मुझे नहीं पता था कि क्या ये रिचुअल्स होते हैं, किस तरह से परफॉर्म किए जाते हैं। ज़ाहिर है आपको किसी एक एक्सपीरियंस बंदी का होता है, वेट किया, मतलब हम लोग कर रहे थे। तो एक खातून आई वहाँ पर, तो वो जो गुस्ल देती हैं वो उनमें से एक वॉलंटियर थी जो नॉर्मली देती हैं गुस्ल। तो वो वहाँ पर जब आई तो उन्होंने कहा, मैंने उनसे कहा कि आज तो बड़ा तूफ़ान आया हुआ है, कोई नहीं आया है, तो आप कैसे आ गई गुस्ल देने के लिए आज? तो कहती है कि मुझे पता नहीं, मेरे बेटे ने मुझे कहा कि मामा आज तो आप छुट्टी कर लें, आप रोज़ जाती हैं मस्जिद में गुस्ल देने के लिए, आज छुट्टी कर लें, इतना तूफ़ान आया है। तो कहती है मुझे ऐसा लगा कि मुझे कोई आवाज़ दे रहा है, मुझे कोई बुला रहा है कि मुझे जाना चाहिए आज भी। तो वो जब आई तो मैं इतना मतलब मैं रोई, और मैंने उस वक्त उनको कहा कि मैं भी वॉलंटियर करना चाहती हूँ, मुझे सिखाएंगे कि मैं अगर किसी को मेरी ज़रूरत हो कभी गुस्ल की तो मैं आके किसी को गुस्ल दे सकूँ। तो मेरा ख्याल है कि हमारे इसमें भी है, मतलब कि आपको आना चाहिए कि अगर आपके आसपास किसी की जरूरत हो तो जो जवान लोग हैं उन पे हो जाता है कि आपको किसी को गुस्ल देना आना चाहिए। ये आपको बड़ी लर्निंग है, आपको सिखाता है कि वो जो हमारी ट्रांजिशन है
इस दुनिया से अगली दुनिया में, क्योंकि मैं तो समझती हूँ कि एक हाँ। मौत एक अटल हकीकत है जिसको हम भूल जाते हैं। हाँ। हम हर चीज को याद रखते हैं। हाँ। हम उस चीज को भूल जाते हैं जिसने आना है, जिसने आना ही आना है। हाँ, उसको तो हाँ, मतलब इस आंखें बंद कर लें। और ये ना सिर्फ हमें, बल्कि हम जब ये सारी चीजें हो रही होती हैं, मैं अपने बच्चों को भी बहुत एक सटल वे में, एक अच्छे तरीके से इन सब हकीकतों का बच्चों को इल्म होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए। महक जी, बिल्कुल। आपकी अम्मी के साथ कैसी बॉन्डिंग थी? बहुत ज़्यादा अटैच थी, और मेरा इनका सुन के मुझे आई फील लाइक किस तरह हिम्मत की होगी, किस तरह हिम्मत की होगी। बिकॉज मैंने जब उनकी डेथ का सुना, आई वॉज देयर इन हॉस्पिटल, तो मुझे कॉन्शियसली एक अजीब सा गुस्सा मेरे अंदर आ गया था कि मेरी माँ क्यों चली गई। एंड इट हैपन लाइक मेरे साथ तो एक अजीब व गरीब बात हुई कि लाइक मुझे आके कहा, मैं बाहर रो रही थी तो मुझे आके बहन ने कहा कि शी इज़ नो मोर। तो मैं दीवार की तरफ मुड़ करके इतना रो रही थी कि पीछे मैंने जब देखा तो मेरे बहुत लोग खड़े हुए थे, और इतनी देर में 10 मिनट हुए होंगे, 5-7 मिनट, उनको दोबारा नब्ज़ शुरू हो गई उनकी। इट हैपन विद मी, और मैं रो रही हूँ, और वो भागते हुए आया मेरा भाई, उसने कहा कि अगेन उनकी नब्ज़ शुरू हो गई। वो 20 पे गई, वो 40 पे गई। तो डॉक्टर्स ने उनको आईसीयू में शिफ्ट कर दिया, इमरजेंसी में थी, आईसीयू भेजा। और जब वो मुझे बताने आया, मैं वापस भागी उनकी तरफ, तो वो वहाँ इमरजेंसी में नहीं थी। मैं उनको ढूंढते ऊपर पहुँची। अब ये बात हकीकत है, मैं इसलिए ऑन एयर बता रही हूँ। इट हैपन विद मी। और मैं जब वार्ड के करीब पहुँची तो सब मेरी कज़न्स वगैरह सब खड़े थे, लेकिन मुझे एक शख्स वहाँ खड़ा नज़र आया। उसकी आंखें रेड सी थी, और वो बिल्कुल एक अजीब डरावना सा शख्स मुझे वहाँ नज़र आया, और मुझे लगा कि जैसे ये मलकुल मौत है, ये मेरी माँ को लेने आया है, और अगर ये अंदर चला जाता है तो मेरी माँ नहीं बचेगी। और मैंने उसको देखा, उसके हाथ में ऐसे उसने सिगरेट फेंका, मुझे गौर से देखा, और वो अंदर चला गया। और जब वो अंदर गया तो मैं बहुत ज़ोर से चीखी, और मैं अपनी सिस्टर से, कज़न से कहने लगी वो गया है, अब मेरी मदर नहीं बचेंगी। और मैं अंदर भागी। ये सब समझे मैं पागल हो गई, ये लोग ये समझे कि आई एम नॉट नॉर्मल, मैं पागल हो चुकी हूँ, मैं अपनी माँ के सदमे में इतनी हो गई हूँ। तो इन सब ने मेरे पीछे अंदर गए, तो डॉक्टर ने कहा कि अभी अभी शी इज़ जस्ट अगेन एक्सपायर्ड, उनकी नब्ज़ फिर चली गई। और यकीन करो, ऐसे लग रहा था, बाहर ये लोग मुझे लाए तो मैं वहीं जहाँ मिट्टी में बैठ गई थी नीचे, और मुझे लग रहा था कि जैसे आपके हाथ से रेत चली जाती है ना, रेत में आपने हाथ में पकड़ी हुई है, और पानी आए तो वो आपके हाथ से निकल जाती है। लेकिन ये हकीकत अटल है कि मौत बरहक है, और आपको मिलने जाना है, अल्लाह के पास जाना है, बिल्कुल। और हमें इस बात की खुशी भी होनी चाहिए कि हम मिलेंगे, लेकिन क्यों डर लगता है कि बस अपना अल्लाह से माफ़ी हो जाए। और यही मांगती रहती हूँ, अक्सर मांगती हूँ। और माँ बाप के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो एक्सपायर हो जाते हैं उनके लिए ये कर सकते हैं कि हम जो इबादत करते हैं, जो अच्छे काम करते हैं, वही उन तक पहुँचता है। उनको ब्लेसिंग जाती है उसकी। और उनके जाने के बाद अगर हम दुनिया में कोई भी हमसे गलती होती है तो उनको वहाँ, वो कहते हैं अच्छी औलाद जो है वो सदका जारिया की तरह सदका होती है। जारिया वो अच्छा होती काम है, करेगी तो बिल्कुल। माँ बाप को उसका रिवॉर्ड मिलेगा। आपकी अम्मी के साथ कैसी बॉन्डिंग थी? मेरी बहुत अच्छी, अभी भी मतलब अल्लाह अल्लाह मियाँ उनको ज़िंदगी इलाही तंदुरुस्ती आमीन, दे, इलाही और जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, अल्लाह मियाँ उनको सदका जारिया बनाए अपने पेरेंट्स के लिए। तो शी इज़ लाइक माई फ्रेंड मेरी, क्योंकि हमेशा उन्होंने मेरी साइड ली है। मैं घर में बड़ी हूँ, 2 छोटे बहन भाई हैं, वो भी अब माशाल्लाह बच्चों वाले हैं, लेकिन फिर भी तो मेरे साथ उनकी बहुत अच्छी हमेशा से रही है। और जो मुझे शोबिज़ में जाने का सारा जो भी चांस मिला वो भी उन्हीं की वजह से मिला, क्योंकि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। बहुत और माँ बाप के अकाउंट। हाँ, तो फादर नहीं है, और जाहिर है उनकी कमी महसूस होती है, लेकिन बस माँ है तो अल्लाह मियाँ उनको ज़िंदगी दे। इलाही आमीन है कि आपके साथ, जो आपके फादर के साथ जो आपका जो आखिरी टाइम था वो आपको वो कैसा? मेरे फादर हमेशा, उनको एक्चुअली बेटे का बहुत शौक़ था। तो हम पहले 2 बड़ी बहनें थी, तो उन्होंने मुझे अपना बेटा ही समझा हुआ था। तो मैंने उनसे सारा कुछ सीखा, उनसे गाड़ी चलानी सीखी, उनसे बाइक चलानी सीखी,
साइकिल उन्होंने मुझे सिखाई, दरख्तों पे चढ़ना उन्होंने सिखाया, सारे मतलब जितने लड़कों वाली चीज़ें थी, लड़कों को मारना सिखाया मुझे। तो वो छोटी बहन जब स्कूल में, हाँ, हर तरीके से, तो वो स्कूल छोटी बहन को जब कोई भी तंग करता था तो फिर मैं जाके उनकी कुटाई करती थी। तो सब एक टेरर था मेरा। तो लेकिन लास्ट जब उनका एज थी तो उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं कराची में थी और देवर इन लाहौर, तो मेरा उस वक्त इतना ज़्यादा उनके पास नहीं रहना हुआ। लेकिन ये कि बात होती थी फ़ोन पे, और बीमार थे, डायबिटिक थे, हार्ट का भी था। बट वर यू प्रिपेयर्ड फॉर दैट कि आपको था कि हाँ देयर समथिंग, मतलब ठीक है ये डायबिटीज़ वगैरह तो चलती रहती है कि हाँ कि चले जाएंगे? हाँ बिल्कुल होता है, जब पेरेंट्स थोड़े एजेड हो जाते हैं और जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाते हैं तो फिर, और जब ये सारी चीज़ें नॉर्मल होती हैं ना, ये डायबिटीज़ है, हार्ट है, ये है, वो है, तो थोड़ा थोड़ा आपका जो अल्लाह ताला इसी तरह से प्रिपेयर करते हैं, बिल्कुल मेंटली तो प्रिपेयर एग्जैक्टली। तो बस फिर ऑब्वियसली ये अल्लाह पाक आपकी अम्मी को लंबी ज़िंदगी दे। मैं हमेशा कहती हूँ कि माँ बाप से बड़ा रिस्क कोई नहीं है, इससे बड़ी दौलत कोई नहीं, कोई बैंक बैलेंस नहीं। आपके माँ बाप हयात हों तो उनको सीने से लगा के रखें। छोटी सी ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद वापस आते कहीं बचाइएगा। जी तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सबा जी हमारे साथ मौजूद हैं, महक जी हैं और साथ में हमारे साथ गज़ल हैं। अब ज़रा मैं थोड़ा बहुत सवाल पूछना चाहती हूँ क्योंकि ये इंडस्ट्री में अभी भी काम कर रही हैं और ये लोगों को समझती हैं। ये उस मोस्ट एरा भी समझती थी, आज का एरा भी बहुत अच्छे तरीके से समझती है, और क्योंकि ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस चीज़ें और ऐड कर देता है। तो कुछ सवाल हैं, कुछ पिक्चर्स मैं आप लोगों को दिखाऊंगी और उस पर फिर मैं आपसे कुछ सवाल पहले बिल्कुल नहीं बताया हमें, मैंने पूछा भी कि अब क्या करने जा रहे हैं, अब कुछ हम मजे करने जा रहे हैं। आगे मैंने कहा नहीं मजे की गेम खेलने जा रहे हैं, तो वही आपसे क्वेश्चन है। अच्छा मैं आपको पिक्चर्स दिखाने जा रही थी 3 एक्ट्रेसेस की और आप लोगों से सवाल ये है। अच्छा प्लीज, मैं ज्यादा ड्रामे नहीं देखती हूँ तो नहीं ऐसे नहीं परेशान हो, अरे नहीं ऐसा नहीं परेशान ना, अरे नहीं परेशान ना, मैं बता रही हूँ। अच्छा अगर आप ड्रामा बनाएं तो आपके ख्याल में जो कास्टिंग क्या होगी, मैं ज़रा आपको बताती हूँ। अगर आपको एक साइकोपैथ जो है वो फीमेल लीड दिखानी है तो आपके ख्याल में इनमें से कौन फिट रहेगा? और जो आपकी ऑप्शंस हैं वो हैं आयज़ा खान, नीलम मुनीर और हिबा बुखारी। ये आपके सामने पिक्चर्स भी, ये आपके सामने पिक्चर्स आ गई हैं। हमारे इधर से शुरू करते हैं। नीले ड्रेस में है आयज़ा खान, दरमियान में हिबा बुखारी एंड देन वी हैव नीलम मुनीर। तो सबसे पहले गज़ल जी आप बताएं कि किसी साइकोपैथ का किरदार अदा करना हो तो कौन सी एक्ट्रेस आपको इतनी फाइन लगती है कि वो किरदार अदा कर लेंगे? कर तो तीनों लेंगे। एक्टिंग वाइज जो है आई थिंक आयज़ा बहुत अच्छा करेंगी और नीलम भी कर सकती हैं। हाँ महक जी आपको क्या लगता है? देखिए तीनों बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं और इनका काम मैंने देखा है, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, जिसमें तो आयज़ा अपनी जगह बहुत अच्छी है और नीलम का अपना एक स्टाइल है, लेकिन हिबा बुखारी आई थिंक आपको छोड़े आप क्यों ना करें? खैर वो तो मुझे पता नहीं क्या क्या बना देते हैं, मुझे तो वो मेरा नाम नहीं लिया, आपने नाम नहीं लिया। मैं मदिया ऑनेस्टली बताऊं, मैं बहुत कम प्लेस देखने का मुझे मौका मिला है। मैं कई सालों तक तो मैं एक नाम ना बस पूरी इतनी लिस्ट है, जल्दी जल्दी बताएं कोई नाम भी। हाँ इनमें से आपने देखा, चलिए आपने नीलम मुनीर को भी देखा हुआ है, अब आयज़ा तो इतनी हिट है, हाँ हिबा भी नहीं आई है, कोई एक नाम। नीलम के तो इस तरह के मैंने देखे हैं हाँ कैरेक्टर्स, तो यू थिंक नीलम कैन डू इट? ओके चलें नेक्स्ट पिक्चर जी। अगर आपको एक सीरियल किलर पर ड्रामा बनाना हो तो इनमें कौन सा बेस्ट फिट होगा? और 3 पिक्चर्स दिखाएं किनकी है जी। बिलाल अब्बास है हमारे साथ अली आगा है और है हमारे साथ अली अब्बास। हाँ आगा अली है, बताएं। आगा अली आपको क्या लगता है? I'll go with the majority. मैं एक्चुअली इन तीनों का ज्यादा काम। अली अब्बास भी बहुत अच्छा एक्टर है, तीनों बहुत अच्छे माशाल्लाह, लड़के आगा सबको लगता है कि आप सीरियल किलर आपकी एक्टिंग की और आपकी मतलब कि आप अच्छे सीरियल किलर डिप्लोमेटिक नहीं, हमारे तो सब हमें बहुत पसंद है, हमारे लड़के बहुत अच्छा काम करते हैं। ये तो मुझे सब हमारे बहुत अच्छे, लेकिन मैं सवाल पूछूं इसके जल्दी जल्दी जवाब दे दें। डिप्लोमेट नहीं होना, क्योंकि अगर आप प्रोजेक्ट बनाएं और क्योंकि आप लोगों ने कास्टिंग करनी तो आप लोगों को क्या लग रहा है कि मेरे इस रोल के लिए अच्छा लगेगा? अच्छा अगर आपको एक डिप्लोमेट सास दिखानी है तो आपके ख्याल में कौन सा जो है इसमें
बेस्ट फिट करेंगी। अच्छा जी दिखाइए। वो तो मैं ही आ गई। अच्छा जी, मरीना खान, वनीज़ा अहमद और साथ में सीमी पाशा। डिप्लोमेट सास। अच्छा डिप्लोमेट, अच्छा यहाँ पे लिखा मुनाफिक है, डिप्लोमेट सीमी मुनाफिक, सीमी पाशा। हाँ सीमी इस तरह के रोल। हाँ ठीक है जी। अच्छा एक्चुअली पता है क्या होता है, जो जिस तरह के रोल्स करता है ना, हम समझते हैं कि वो ही हाँ, कर नहीं, सकता है। हम ये नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं आपको, आपने बनाने, आप बना रही हैं, आपको क्या लगता है कि कौन कर सकता है? मैं तो जाहिर उसी को लूंगी जो अवेलेबल होगा आज का। नहीं, मैं आपको 3 ऑप्शंस दे रही हूँ भाई, सबसे बुरे जवाब भाई हमारे ऑप्शन पे तो इंडस्ट्री चलेगी नहीं। अच्छा, आपको इनमें से कौन सा लग रहा है कि कौन करेंगी? सीमी। सीमी, आपको क्या लग रहा है? सीमी। सीमी, आप? मेरा ख्याल है कि मैं मरीना को ट्राई करना चाहूंगी। चले मरीना को ट्राई करेंगी। नेक्स्ट है जी, अगर आपको एक जिद्दी कैरेक्टर दिखाना है तो इनमें से कौन सा होगा? पिक्चर्स जी इनमें है हाजरा यामीन जो कर्ली बालों में है, उसके बाद भी है मंशा पाशा, ठीक है, मंशा पाशा बिल्कुल राइट साइड पे है, और दरमियान में है यशमा गिल। जिद्दी किरदार के लिए सबाहा जी किसको लेंगी? क्या है अपनी यामीन। अच्छा हाजरा यामीन को। नहीं मंशा आप मंशा पाशा को लेंगी। आप जो तीसरी वाली हूँ, तीसरी वाली बड़े हमारे किरदारों की, यशमा बड़े किरदारों की बेइज्जती हो रही। मैं जब भी गजल जी के बाद मैं जानती नहीं हूँ इनको। नहीं जानती, मैं बिल्कुल जानती हूँ, मैंने देखा है, लेकिन ऑनेस्टली मैं हमने असल में आप पे डाला है कि आप ये दिखा दें आप लोग काम अभी बहुत सारा काम कर रहे हैं, मैं काम नहीं कर रही हूँ। नहीं हम ये वो आपने बनाना है, आप किसी क्योंकि मुझे लग रहा है ये अच्छा कर लेगी। ठीक है, मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैंने एक ही लाइफ में एक प्ले लिखा है, एक में डायरेक्ट किया है। सवाल में सवाल मेरे भी रहते हैं। अच्छा जी, फिर नए अब और हमारे पिक्चर्स है जी, एक ऐसे शख्स का कैरेक्टर जो 30 साल बाद जेल से वापस आया है, और अब ये वैसे बड़े मजे का है। 30 साल बाद एक ऐसे शख्स का कैरेक्टर जो कि 30 साल बाद जेल से वापस आया है और अब उसको एक नई जिंदगी का आगाज करना है। इसके लिए आपको क्या लगता है कि कौन सा जो एक्टर है वो बेस्ट रहेंगे? तो इसके लिए पिक्चर्स दीजिए जी। इसके लिए है सुहेल समीर, ठीक है, इमरान असलम और साथ में टीपू शरीफ। 30 साल बाद आया है जेल से। इमरान असलम को देंगे। महक जी आप किसको कहें? टीपू शरीफ लगेगा भी 30 साल बाद आएगा तो उसका हाल बहुत अगर उसको गेटअप दे दिया जाए तो लगेगा बहुत। टीपू, ठीक है। अच्छा जी, अगर कोई ऐसा कैरेक्टर है जिससे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाना है तो आपको इसमें से बेस्ट फिट कौन सा लगता है? ओके, और जो पिक्चर्स हैं वो हैं सज्जल अली की, दुरे फिशा की और साथ में युमना जैदी की। मतलब पॉजिटिव से आपने उनको ड्रामे में लेके जाना है, नेगेटिव की तरफ। सज्जल और युमना। आई पर्सनली लाइक युमना। उसकी एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने बड़ा लग के वो ड्रामा देखा है सारे। तो गजल जी आपको क्या लगता है? मुझे तो तीनों बहुत पसंद है। तीनों एक्ट्रेस अच्छी हैं, बट मुझे पर्सनली युमना की एक्टिंग मुझे बहुत, नो डाउट। अच्छा जी, और अच्छा, और बस खत्म हो गया? चले जी, जबरदस्त शुक्र। हाँ क्योंकि हाँ, अच्छा मैं भी कह रही वाकई शुक्र की गजल जी मैं मुश्किल में पूरी गेम जो है ना मेरी आगे स्लो हो जाती है, बेड़ा गर्क कर दिया, पानी फेर दिया उसमें। अच्छा ये मुझे बताएं कि अगर आप अपने आप को 3 नहीं, चलो मैं 5 वर्ड्स में डिस्क्राइब करने के लिए कहूँ तो जो लोगों को आपके बारे में ज़्यादा इल्म ना हो, क्योंकि ऑफ कोर्स अब तो वो टाइम है कि लोग आपको सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहे होते हैं, आप इतने इंटरव्यूज़ जब आते हैं तो लोगों को पता चल जाता है कि अच्छा ड्रामा में ये है और असल लाइफ में इनकी पर्सनैलिटी है। लेकिन आप खुद सबाहत अगर आप अपना इंट्रोडक्शन कराना चाहें 5 लफ्ज़ में तो वो क्या है? बहुत मुश्किल सवाल किया आपने, और वो भी ओनली 5 वर्ड्स। हाँ 5 वर्ड्स। गुस्सा, सच, और मतलब मुनाफिकत नहीं, और 3 है, और क्या हो सकता है? बस 3 है। वैसे आपको लगता है हमारी इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के लिए अगर आप थोड़े से कम मुनाफिक हो या तो इजी होते चांसेस सर्वाइवल के? मुश्किल नहीं हो जाता? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरी हर एक के साथ बनती है, सबके साथ दोस्ती है, सबके साथ प्यार है, और कभी किसी के साथ कोई फड्डा लड़ाई कोई कभी कुछ नहीं हुआ। तो बल्कि जिनका हो रहा होता है हम तो उनको भी समझा रहे होते हैं कि यार
खुदा का वास्ता ऐसा नहीं करो। तो आई डोंट थिंक। अच्छा, और कोई ऐसा एक्टर जिसकी आप और आपको पता चल जाता है, हाँ। बड़ी बहुत मुझ में ये क्वालिटी है कि मुझे पता चल जाता है जो ज़रा सा भी प्रिटेंड कर रहा होता है ना, तो उसका फौरन आप पकड़ लेते हैं कि भाई ये इसके साथ, इससे थोड़ा उधर ही ऑफ हो जाता है। हाँ, डिस्टेंस थोड़ा जो है ना वो उससे ऑफ हो जाती है। हालांकि फील्ड एक्टिंग की है और लोग हमें कह देते हैं कि आप तो झूठ बोलने में माहिर होंगे, आप तो दूसरों की चीज़ें पढ़ रहे होते हैं। एनीवेज मैं अपने बारे में कहूँगी कि आई एम वेरी लॉयल, सिंसियर एंड बहुत ही कॉम एंड क्वाइट रहने वाली, लेकिन जब अगर कोई वक्त होता है तो उस पर बहुत ज़्यादा थ्रिलर भी हूँ, लड़ाई मार कुटाई भी हो जाती है, लेकिन गुस्सा कम आता है। गुस्सा कम और सच्चाई को मैं बहुत प्रेफरेंस देती हूँ कि आप सच बोलें। वो शॉर्टकट होता है ना, आपको बहुत सारे एक झूठ के लिए फिर इतना प्लॉट बनाना पड़ता है, फिर उसको फॉलो करना पड़ता है, तो ये चीज़ें मुझसे नहीं। गजल जी, आपकी 5 चीज़ें। मूडी, 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 हाय मैं मर गई मूडी, या मेरे मौला पे मूडी। लो जी, हजरात में तो कहती मूड इनका अगर खराब हो गया तो हम तो घर से चलते हैं, क्योंकि ये तो मूडी है। मूडी है। वैसे जब झूठ की बात की ना, जब मेरी शादी हुई थी तो मैं किसी बात पे हस्बैंड से बंधा हुआ होता है तो रोना आ गया, तो मेरे हस्बैंड कहते यार बस अब ये ड्रामा नहीं करो। मुझे तो बड़ा गुस्सा मैंने कहा यार मैं एक्टिंग करती हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी कि अभी भी ड्रामे कर रही हूँ। भाई ये सुनना पड़ता है, कोई भी बात हो। अच्छा देखिए, ड्रामा नहीं कीजिए आप एक्ट्रेस हैं, लेकिन वो सेट पे करें। अरे भाई मतलब एक्टर होने का ये तो मेरे बहन भाई और मेरी अम्मी भी मुझे यही कहा करती है। अच्छा, वो समझते हैं कि हमें इतना कंट्रोल है कि हम अपने इमोशंस को भी जो है हम कंट्रोल कर सकते हैं। एग्जैक्टली, कि ये एक्टिंग जो है बस बात हर ठीक है। ये देखिए, एक्टर कोई एक्सेप्शनल कोई चीज है, ह्यूमन है, वो एक्टर है बस। ये चेक है, लेकिन घर वाले भी नहीं बख्शे कोई बात है। घर वाले भी नहीं बख्शे। कितना जरूरी है कि एक्टिंग के साथ साथ आपका कोई साइड प्रोफेशन भी होना चाहिए, जैसे भी आपका माशाल्लाह से आपका अपना यूट्यूब चैनल भी है, वो बड़ा ज़बरदस्त भी चल रहा है, तो आप कितना ज़रूरी समझती हैं एक्टर्स के लिए कि होना चाहिए साइड बिजनेस? ये डिपेंड करता है आपके पास कितना टाइम है, क्योंकि मेरे पास टाइम था तो, और मुझे ये कमी महसूस होती थी कि मैं अपने कनाडा से अपने लोगों के साथ कैसे कनेक्ट करूं खुद को, तो मुझे एक वे आउट मिला। अदरवाइज इट डिपेंड्स, जैसे टाइम है तो। हाँ, पाकिस्तान में तो टाइम की बहुत शॉर्टेज है, क्योंकि आपको इतने सारे सोशल सर्कल होता है, आपके घर में 1000 काम होते हैं, आपको लोग मिलते हैं, आपके अपने सब नज़दीक है ना। जब अब्रॉड में बंदा होता है तो वो बिल्कुल लोनली होता है, बहुत कम लोग आपको जान पहचान के नजर आते हैं, ढूंढते हैं आपको। और एट द सेम टाइम अगर आपके बच्चे छोटे हैं फिर तो मैं यही रिकमेंड करूंगी, तो बड़ी बेवकूफ़ी है, बहुत सारी खवातीन अपने बच्चों को छोड़कर डे केयर में और खुद जाती हैं दूसरों के बच्चों को संभालने। तो इस तरह ये भी अपने बच्चों को टाइम देना चाहिए, वो बड़े हो जाएं, फिर आपके पास टाइम ही टाइम है, आप जो कुछ करना चाहें। हाँ जी, अच्छी बात। तो आपको लगता है आप भी साथ में कभी आपने कोशिश की कि साथ में, जैसे आप डालिएगा कपड़ों का भी आप साथ में कर रही हो? जी जी, मैं कर रही हूँ। हाँ, तो ड्रेस डिजाइनिंग करती हूँ, और पॉलर का भी, मैंने पॉलर भी स्टार्ट किया, लेकिन वो बहुत थका देने वाला काम था, इसलिए वो मैं नहीं कर पाई। फिर आपने बस कपड़ों तो खुद भी अच्छे कपड़े पहनो, दूसरों को भी पहनाओ। अच्छी बात है। आप समझती हैं कि साथ में कोई साइड बिजनेस होना ज़रूरी है? बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। जब तक देखें, ये वो शोबिज़ वाली चीज़ है ना, कि जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखता है वो बिकता है। तो जब तक आप हैं, आपका फेस आ रहा है नज़र लोगों को, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आपको लोग देखना पसंद नहीं करेंगे तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसका आपको पहले से सोच के रखना चाहिए। अच्छा समाज, आपको लगता है ये जो हमारे शोबिज़ में जो दोस्तियाँ हैं सच्ची होती हैं? सब नहीं। व्हाट अ क्वेश्चन। सब नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत मेरा ख्याल में मुझे ये लगता है कि जैसे एक सीढ़ी चाहिए होती है ना लोगों को ऊपर जाने के लिए, तो कुछ इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। बट ये कि पुरानी हम जो दोस्तियां हैं वो हैं। अब मेरी कुछ 1-2 फ्रेंड्स ऐसी हैं शोबिज़ की जो माशाल्लाह 30 इयर्स हो गए हैं, और हम बिल्कुल बहनों की तरह। और मैं चाहूँगी आप उनके नाम भी लें। गज़ाला जावेद, महक भी जानती है कि मेरा कितना आना जाना है उधर, और गज़ाला से है। बाकी मेरी अदनान जिलानी बहुत अच्छे दोस्त हैं। हमारे जो
उस वक्त के सारे नदीम जाफरी हैं, अदनान हैं, अदनान की वाइफ हैं, तो इनके साथ बहुत ज़्यादा उठना अच्छा, गजाला पाक की आपने बात की, वो तो वही वो उनको दोस्तियाँ निभानी आती हैं, वो दोस्तियाँ निभानी आती हैं, उनके घर में कोई इवेंट हो मैं जाऊँ या ना, लविंग वो मतलब मैं और उसके बच्चे जो हैं वो हम ये कहते होते हैं कि इसका बस नहीं चलता कि घर के गेट के बाहर खड़ी हो जाए और जो बस वाले, ट्रक वाले, रिक्शे वाले सब गुजर रहे हैं ना, भाई तुमने खाना खाया, तुमने पानी पिया, अच्छा तुम्हें आराम तो नहीं करना, आ जाओ मेरे घर, आ जाओ आराम कर लो। ये वो कर रही है, बहुत क्यूट है। तो अच्छा, आपको लगता है कि शोबिस में जो दोस्तियाँ होती हैं रियल फ्रेंड्स होते हैं? देखिए, नॉट ओनली शोबिस, अब तो कहीं भी दोस्तियाँ उतनी सिंसियरिटी के साथ नहीं होती, लेकिन शोबिस में वो जैसे सबात ने कहा, सबात मुझे बड़ी अच्छी लगती है, सामने बैठी है, अब कहना पड़ेगा, नहीं होती तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन सबात मुझे एक बहुत कम लोगों से मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जिस तरह अदनान है, अदनान बहुत अच्छा आर्टिस्ट भी है और इज सच अ नाइस ह्यूमन बीइंग, और गजाला भी इसी तरह है, और बहुत सारे कलीग्स, सारी लड़कियों से मेरी दोस्ती हो जाती है जहाँ मैं काम कर रही हूँ, अभी एक दूरियाँ चल रहा है, तो उसमें 4 लड़कियाँ मेरी बेटियाँ बनी हुई थी, किसी को मार रहे हो, खींच रहे हो, ये वो सब कुछ था, लेकिन वो लड़कियाँ मेरे साथ इतनी फ्रेंडली थी। शामीन उसमें एक लड़की बड़ी अच्छी है, आज न्यू टैलेंट है, और न्यू तो नहीं कहेंगे, काफ़ी काम किया है उसने, और फेस भी उसका बहुत अच्छा है, बाकी और भी अनुषे थी, एक और लड़की थी, 3-4 लड़कियां बड़ी अच्छी मेरे साथ काम करी, बड़ी फ्रेंडली हो जाती हैं, आप उनके साथ अच्छा सा रहें तो वो अंडरस्टैंड करते हैं। हाँ, ये है रिस्पेक्ट उनसे फ्रेंडली, लेकिन वो फ्रेंड्स वाली फिर और बात होती है। हाँ, वो जो है वक्ती तौर पे, मतलब काम खत्म हो गया तो फिर उसके बाद आपको रास्ते में नहीं होते, लेकिन दोस्ती वही होती है जो सालों से चलती है। अब सबाहत का मैं देखती हूँ, शी इज सच अ नाइस गर्ल, थैंक यू सो मच। 1 लीटर खून बढ़ जाए। तो मतलब गजाला भी इसी तरह है, और मेरी कलीग्स हैं बहुत अच्छे, जी मुझे बुशन सारिस बहुत ही प्यारी है खातून है। आपने बनाए दोस्त अपनी इंडस्ट्री में? बहुत कम, क्योंकि मैं जब स्टार्ट किया था तो बस टीवी, घर टीवी, बस ये होता था, और इधर उधर ज़्यादा नहीं होता था, तो इतनी ज़्यादा दोस्ती नहीं। लेकिन सबात ने जैसे कहा कि जब आप काम करते हैं तो आपको लगता है कि सारे आपके दोस्त हैं, आपने वो बहुत अच्छा टाइम गुजारा, उसके बाद हर कोई इतना बिजी है, क्योंकि दोस्ती निभाने से निभती है, और सिर्फ वन वे ट्रैफिक होती है कि अगर आप खुद अच्छे दोस्त बनते हैं। मुझे लगता है समटाइम्स मैं भी बहुत बिजी हो जाती हूँ, मेरी अपनी बचपन की जो फ्रेंड्स हैं उनसे भी कभी कभी 1-2 साल मुलाकात नहीं होती, लेकिन फिर दोबारा जब मिलते हैं तो उसी तरह से मिलते हैं। लेकिन इंडस्ट्री में मुझे हमेशा जो बहुत अच्छा लगता है जिससे मिलके, वो है सानिया सईद। सानिया से मुझे बहुत अच्छा है। सानिया इज अ स्वीट पर्सन, सभी अच्छे हैं, सभी दोस्त हैं। अच्छा महक जी, आप तो क्योंकि शायरी भी करती हैं, तो मैं चाहूँगी ज़रा आप आज हमें कुछ सुना भी दें, अपना या दूसरों का? अपना कलाम, अपना कलाम। मैं आज मुझे कुछ सुना भी थी, मैंने कहा शायर को कभी छेड़े मत, वो शुरू हो जाता है तो फिर पूरा दीवान सुनना पड़ेगा आपको। लेकिन मैं उन शायरों में से नहीं हूँ। मैं एक शेर सुनाऊंगी आपको जो मुझे बहुत अच्छा लगा, खुद भी लिखा तो मुझे अच्छा लगा। इरशाद। जिन्हें बना के रखा हमने हाथ का छाला, जिन्हें बना के रखा हमने हाथ का छाला, उन्होंने पाँव के छाले दिए इनाम हमें। ये बताएं, शायर सच में जिंदगी में गम से गुजरते हैं? नहीं, इसका पॉजिटिव पहलू भी है ना, जिनको आपने हाथ का छाला बना के रखा, उन्होंने इतना ट्रैवल कराया, इतना घुमाया फिराया, ट्रैवल कराया, क्या ट्रैवल, ये जिंदगी में ये वाली पॉजिटिविटी चाहिए। ये कितनी अच्छी पॉजिटिव पहलू उसका यूं निकाला। अच्छा, एक मुझे जरा आप लोग बात बताएं, आप लोग अपने साथ में जो कोई एक्टर्स कभी इनसे शिकायत नहीं करते कि भाई देखो, मतलब हम अगर 90s की हीरोइन थी तो ये क्यों है कि मतलब अब आगे जाके अब हमारा किरदार चेंज हो गया, 90 के बहुत सारे हीरोज अभी भी हीरोज हैं, वाई? लेकिन बाय द वे आई डिसएग्री विथ यू, 90s की हीरो की स्टोन एज की हीरोइंस थोड़ी अभी तो काम कर रही हैं। हाँ, नहीं भाई नहीं, हम तो ऐसे ट्रेलर क्योंकि हम उनको माओ के किरदार में देख लें। मुझे आप बताएं 90s की कोई भी हीरोइन जो कि सिवाय फिल्म के सब माओ के हम ड्रामास में जितनी भी 90s की हीरोइन देख रहे हैं वो सब माओ के किरदार में आ गई हैं। और तो आपको बुरा लगता है यंग मदर्स अगर नजर आ रही थी खूबसूरत प्यारी प्यारी सी? मैं तो चाहती हूँ आज भी हीरोइंस आए।
मैं तो उनको आज भी हीरोइन हमारे पास तरह की नहीं script तो नहीं है, अगर हमारे आप script बताएं नहीं है ना, गरीब माँ बना exactly. देते हैं हाँ। मैं तो कुछ मेकअप नहीं करती, बस ये बेस करना पड़ता है क्योंकि आपके जो अगर तिल है या कोई उसको बेस तो आपको तो ऐसे तिल भी बड़ा मशहूर था ये जो ये वाला कभी किसी ने आपके तिल पे शायरी की है, मुझे बताएं। बहुत ओए ये तो ना पूछे अच्छा तो एनीवेज ये गलत मैटर है। मैं आपको बता रही थी कि गरीब माँ बना देते हैं, बस ऐसे बाल पीछे बांधे और इसको मार उसको ये बस ये सब हो रहा होता है। ये हमारे पास स्क्रिप्ट्स वैसे लिखे नहीं जाते हैं जो एक मिडिल एज खवातीन जो भी हैं उनके वो भी प्रोटैगनिस्ट का किरदार अदा कर सकते हैं। उनकी स्टोरी उनके गिर्द घूमे। Exactly. ठीक है ना, एक वो स्टीरियोटाइप के एक हीरो हीरोइन होते हैं, उसके माँ बाप होते हैं। मैं आपको बताऊं इसमें चैनल्स का बहुत प्रॉब्लम है और फिर दूसरा मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखा जाए तो उसका बहुत, क्योंकि उनको यंग लॉट चाहिए होती है, उनको यंग हीरोइंस चाहिए होती हैं, उनको जो खूबसूरत लड़कियां हैं उनको मार और कुटाई और उनके रोना धोना, तो इसके ऊपर जो है वो सारी मार्केटिंग होती है। अदरवाइज मेरा ख्याल में अगर हम यूट्यूब या वेब सीरीज की तरफ जाएं तो ये एज जो बहुत बहुत अब एक्सपेरिमेंट आई थिंक इट्स अ हाई टाइम कि हम भी अब चीज़ें जो है ना प्रोटेगनिस्ट अपना ना वो थोड़ा सा शिफ्ट करें उसको। Exactly. हम सात वाले मुल्क में मतलब नीना गुप्ता वो प्रोटेगनिस्ट का किरदार अदा कर रही हैं, अमिताभ बच्चन आज भी मेन लीड कर रहे हैं। हमारे यहाँ हम अभी भी जी मेन जो है वो हमें हीरोइन ही चाहिए जिसके अब्बा नहीं मान रहे या किसी को कुछ हो गया, जिसको अमीर लड़के से गरीब लड़के से शादी होगी, टिपिकल हमें निकलना चाहिए इसे। बहुत शुक्रिया जी, सवाजी वहाँ से मौजूद थी, महक जी आपका, गजल जी आपका, क्या आप लोग मेरे शो में आए। आप लोगों से इजाजत ले रहे हैं, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह पाक आपको औलाद की गम से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़।